तो चलिए क्लास चालू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ बेसिक बात किए थे, जिसमें से ड्यू डेट निकालना बताए थे। अगर आपका नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे हो जाए तो ड्यू डेट क्या होता है? प्रीसीडिंग, माने पहले हो जाता है। ओके, अगर कोई इमरजेंसी डे हो तो क्या होता है? सक्सीडिंग, बाद में आता है। ठीक है, आप लोग कॉपी नहीं किए, कोई बोला नहीं है। कभी कोई पीडीएफ वीडियो अपलोड ना हो ना तो एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देना, हम वो लोग को नॉक कर देंगे। कभी कभी भूल जाते हो लोग, है ना, काम करते करते एक दो आइटम मिस कर जाता है। तो अगर कभी कुछ ना हो तो आप ग्रुप में डाल दिया करो, हम कोशिश करेंगे वो लोग को बोल के करवा देने का। अगर किया होता है तो तुम लोग देख के आता है। जो भी थोड़ा बेसिक बात है वो ज़्यादा नहीं बताए थे। तो आपको याद होगा कि हम लोग ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट किसको बोलते हैं? जिस दिन हम लोग को पेमेंट मिलना रहता है। लीगली ड्यू डेट किसको बोलते हैं? 3 दिन जोड़कर, उसको क्या बोलते हैं? डे ऑफ ग्रेस। और 3 दिन जोड़ने के बाद एक ऐसा दिन में पड़ गया जो नेशनल हॉलीडे या पब्लिक डे हॉलीडे हो, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले मान लेंगे, प्रीसीडिंग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग, पहले उसको ड्यू डेट मान लेंगे। अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे पड़ जाए तो उसको क्या करेंगे? बाद में मान लेंगे, सक्सीडिंग। और उसके बाद आपको एक और बात बताते हैं, आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट। बिल दो तरह का होता है, एक आफ्टर डेट होता है, इसका मतलब क्या होता है? बिल जिस दिन बना उस दिन से ड्यू डेट काउंट होगा। और एक क्या होता है? आफ्टर साइट, इसका मतलब क्या? जिस दिन बिल वो एक्सेप्ट किया उस दिन से बिल का ड्यू डेट काउंट किया जाता है। ठीक है, तो चलो हम कुछ सम्स करते हैं आपको, उसका बाद हम लोग मेन चीज करेंगे। बेसिक सम्स ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे टिक करेंगे, या सम्स आ गए तो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देखो, फाइंड द ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग बिल्स। ओके, क्या बोला? पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। बोला बिल डेट, बिल बना 30 सितंबर 2002 को, और बगल में दे दिया बिल जो बना 3M/D है। 3M/D का मतलब 3 months आफ्टर डेट। इसका मतलब क्या हो गया? 3 महीना का समय दिया गया और बिल में क्या लिखा था? आफ्टर डेट। इसका नहीं, 3 महीना जो काउंटिंग होगा, कहां से काउंटिंग होगा? 30 सितंबर से। अगर यहां एस लिखा रहता तो क्या मानते हैं? आफ्टर साइट, जो आपको बाद में मिलेगा, है ना। अच्छा, ये देखो दिया हुआ है, देखो 2 months ऑब्लिकेस। 2 मंथ ऑब्लिक का मतलब 2 महीना बाद आपका आफ्टर साइट। जिसका ना आफ्टर साइट में 2 महीना कहां से काउंट होगा? जिस दिन बिल बना उस दिन से काउंट, जिस दिन वो एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में आपको एक्सेप्टेशन जरूर बताएगा। तुम देखो, यह बिल बना पेबल 2 months आफ्टर साइट इज ड्रॉन 31 दिसंबर 1999। मैंने बिल बना 31 दिसंबर 1999 में, बट एक्सेप्ट कब किया? तो 2 मंथ कहां से काउंट होगा? 5 जनवरी से। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर साइट है। बट अगर यहाँ एस ना होकर क्या होता है? डी, तो आफ्टर डेट का मतलब कहां से काउंट होगा? तब 31 दिसंबर से, है ना। तो इसका मतलब ड्यू डेट काउंटिंग के बेसिस पर बिल 2 तरह का होता है, एक होता है आफ्टर डेट, एक होता है आफ्टर साइट, है ना। तो आफ्टर डेट क्या बोलते हैं? अगर ड्यू डेट जिस दिन बना उस दिन से काउंट करे तो उसको आफ्टर डेट बोलते हैं, और जिस दिन एक्सेप्ट हुआ उस दिन से काउंट करे तो उसको क्या बोल देंगे? आफ्टर साइट। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करें पहला वाला, कैसे लिख के करेंगे? ओरली तो आप लोग कर सकते हो। देखो, बिल बना है 30 सितंबर 2002 में, ये ना बना है, और कितने महीने के लिए बना है? 3 महीना आफ्टर डेट। तो ओरली आप लोग ट्राई करो कब पैसा मिलेगा, मतलब हम कब पैसा लाने जाएंगे। आप लोग ओरली ट्राई करो सब, जिससे पूछे, बिना पूछे कोई जवाब नहीं है। इसका ड्यू डेट निकालना सबको ओरली, लास्ट क्लास में हम समझाए थे। थोड़ा आज लिख के करेंगे, 1-2 तो समझाएंगे, उसका मेन पढ़ाई में चलाएंगे हम लोग आप लोग को। चलिए निखिल बताइए, इसका ड्यू डेट क्या होगा? हाँ निखिल बोलो। आपके हिसाब से 30 दिसंबर होगा। ठीक है, देखते हैं। आकाश आप बताइए। 3 Jan 2003, मतलब आप बोल रहे हैं 3 Jan 2003 ये होगा आपका। ठीक है, देखते हैं। और वो बोला है निखिल 30 दिसंबर 2002। ओके, देखते हैं इसका सही है। ऑनलाइन 2 स्टूडेंट से पूछ लिया, ऑफलाइन में सुनो आप बताइए।
2 जनवरी, आपके हिसाब से 2 जनवरी 2003 ये ना होगा? ओके। सुमित, सुदीप, मैंने ये होगा ना आपके हिसाब से? चलो बैठ जाओ। चलो थोड़ा याद करो, लास्ट क्लास में कैसे बताए थे? जो बोला इस 3 बोला, इसका मतलब एक ही सही होगा, 2 गलत होगा, है ना? देखते हैं किसका सही है किसका गलत है। सबसे बोलो 30 सितंबर, और किस में दिया हुआ है? मंथ में। तो हम लोग मंथ में काउंट करेंगे, डे में रहता तब ना डे में काउंट करेंगे। जो आपको फ्यूचर में मिलेगा डे में रहेगा। देखो यहाँ दिया हुआ है, कहीं ना कहीं डेट दिया रहता है, हम लोग किस में काउंट करेंगे? डे में। बट ये किस में दिया हुआ है? तो इसका हम मंथ में काउंट करेंगे। आकाश तुम्हारा ऑडियो ऑन है? हाँ। 30 सितंबर से, सितंबर का क्या आता है? अक्टूबर। तो सितंबर से अक्टूबर 1 महीना, 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2 महीना। 30 नवंबर से 30 दिसंबर 3 महीना। तो जनरली 30 दिसंबर को हमको पैसा लाना जाना चाहिए, बट लीगली अब ड्यू डेट क्या माना जाता है? उसमें 3 दिन, तो 3 दिन जोड़ने चाहिए। तो 31 दिसंबर का 1 दिन जुटेगा, है ना? फिर जनवरी 1 और जनवरी 2। इसका मतलब हमारा जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा? जनवरी 2 जनवरी 2003 होगा। समझ में आया? आकाश को डाउट? महीना में जम करने बोले, इसका मतलब पूरा महीना नहीं, दिन से दिन। 5 जनवरी से 5 फरवरी 1 महीना मानते हैं, ऐसा बोले थे हम। तो आप ऐसा नहीं कर लेना 5 फरवरी को माने तो पूरा फरवरी 1 महीना, ऐसा नहीं। 5 फरवरी से नेक्स्ट 5 मार्च तक 1 महीना बोलते हैं हम। तो वैसे यहाँ 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर से 3 दिसंबर कितना होगा? 1 महीना। सॉरी, 30 सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से तुम क्या किया? पूरा दिसंबर 1 महीना मान लेना। वैसा करोगे तो सितंबर भी 1 महीना मान लेंगे। नहीं, सितंबर में क्या है? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से 1 महीना कब पूरा होगा? 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2 महीना। 30 नवंबर से 30 दिसंबर 3 महीना। अब 3 महीना हो गया, अब वहां से 3 दिन छोड़ना है। तो 31 तारीख जनवरी 1 जनवरी 2, इसका मतलब 2 जनवरी को पैसा लेने आएंगे। समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा लिख के कैसे करेंगे थोड़ा देख लो। आपका अगर एग्जाम में 3 मार्क्स से 2 मार्क्स का आया तो लिख के करना पड़ेगा, और एमसीक्यू में आएगा तो कहीं ना कहीं आपको 2 जनवरी दिया रहेगा, वहां टिक मार देना, ठीक है? और लिख के करें तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर है शायद ना? ए कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग आफ्टर डेट को काउंटिंग करते हैं जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है। इसलिए सबसे पहले यहां लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग। क्या लिखेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब किस दिन बिल बनाया गया। तो बताओ किस दिन बिल बनाया गया? 30 सितंबर, ऐसे पूरा लिखोगे। 30 सितंबर ये ना है 2002 को ये बनाया गया। कितने दिन का समय दिया गया? कितने महीने का? 3 महीने का। उसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं हम लोग? तो यहां लिखे पीरियड। कितने महीने का पीरियड है? टाइम पीरियड 3 मंथ्स। तीनों में कहां टाइम पीरियड है? ये मंथ में, तो यहां 3 बैठा देंगे। समझ में आया कि नहीं? मंथ में, और डे में रहता तो डे में बैठाते। तो यहां 30 ही रहेगा, और यहां 3 ऐड करने से कितना हो जाएगा? 12, और यहां कितना हो जाएगा? 2। अभी तक ठीक हुआ? तो ये जो ड्यू डेट है इसको पहले ड्यू डेट माना जाता था, अब इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। उस 3 दिन को हम लोग कहा बताया थे नाम? डे ऑफ ग्रेस। क्या बोलते हैं? तो इसमें डे ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे। डे ऑफ ग्रेस कितना दिन का? 3 दिन का। इन तीनों में 3 दिन ही है ना, तो 3 दिन यहां जोड़ेंगे, ठीक है? अब इस मंथ वाला जोड़ने का रूल है, अगर नॉर्मल ऐड होता है तो आप 30 में 3 जोड़ो तो 33 लिख देते हैं, बट मंथ में कभी 33 होता है नहीं। इसका मतलब इसमें 3 दिन जोड़ने का मतलब हो गया का 31। इसके बाद कहा जाएगा 1 और 2, और ये कौन है? 2002 का दिसंबर, तो दूसरे महीने का ना आ जाएगा। इसका मतलब हम यहां बोल सकते हैं 2 जनवरी कितना आ जाएगा? 2003। क्यों? 30 दिसंबर में तुम 3 दिन जोड़ रहे हो, तो 30 दिसंबर 3 दिन जोड़, तो महीने के हिसाब से नॉर्मल जोड़ तो तुम 33 बोलते हैं, बट ये महीने दिन में काउंटिंग है। तो जनवरी में अगर 3 दिन जोड़ने का मतलब है, 1 दिन जोड़ने का मतलब है 31 दिसंबर 2002 हुआ, फिर 1 दिन जोड़ने से नेक्स्ट दिन ना चल जाएंगे, और 1 दिन जोड़े तो उसके नेक्स्ट दिन चल जाएगा, तो 2 जनवरी 2003। और ये मेरा कहा हो जाएगा ड्यू डेट। तो यहाँ फाइनली लिख देंगे ड्यू डेट, या और एक वर्ड लिख सकते क्या? मैच्योरिटी डेट।
समझ में आया? तो अगर आपको ड्यू डेट निकालने बोला जाए, अगर 3 नंबर का, तो लिख के कर सकते हो। हाँ, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द ड्यू डेट ऑफ द फॉलोइंग बिल्स। तो आपको 30 सितंबर दिया था, उसका निकालने बोला गया था। समझना है कैसे निकाले? क्लियर है? एक तो आप लोग निकालो जल्दी, ये इसका आप लोग निकालिए, फिर हम निकालते हैं तो समझ में आएगा। जल्दी लिख कर, हाँ कॉपी में लिख कर, इस बार लिख के निकालना है, इस बार लिख कर निकालना है। उसका ओरली भी निकालेंगे, थोड़ा लिख के करिए। लास्ट क्लास तुम आए थे तब समझ में आता होगा। श्वेता समझ में आया? श्वेता ओके, तब करिए, ट्राई करिए। हाँ बोलो क्या होगा? पंद्रह अप्रैल 2002। ठीक है श्वेता, बाकी का देखते। और एक बार कॉपी में बना के करो, ये ओरली हो गया। रिटन प्रोसेस में कैसे करोगे? लिख के करो। हाँ ओके, अब ठीक। और कुछ? आकाश हरवा के नहीं, आराम से करो, लिख के करो इस बार, क्योंकि पिछला बार गलती की हो, गलती नहीं होना चाहिए। भैया कहा विशाल, क्या कर रहे हो? आराम से करो। शादी का डेट निकाल लो क्या? सियो ना, तो वैसा टेंशन से कर रहे हो, लगा कि शादी का डेट निकाल लो। आदित्य, अखिलेश भैया कहाँ? काम से गया था श्याम भैया। बीच बीच में शाम बाजार जाते रहता क्या है? अच्छा हुआ आदित्य, क्या आया? 17 जून 2002। श्योर सुदीप? 17 जून 2002। आंचल क्या है आपका? ओके 17 जून 2002। इसका मैक्सिमम का 17 जून 2002 आ रहा है। तो चलो पहले ओरली करते हैं, थोड़ा सा ओरली भी निकालना सीखो, क्योंकि जब हम लोग जनरल करें तो डायरेक्टली ओरली ऐसे ड्यू डेट निकाल के बैठाना पड़ेगा, और ड्यू डेट अगर गलत हुआ तो नंबर कट जाएगा एक। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल आता है, ऐसा नहीं कि आपको 4 ऑप्शन है उसमें टिक मारना, और कभी कभी आपका 2 से 3 नंबर का सम्स बनाने आता है। अगर 2 से 3 नंबर का सम्स बनाने आ गया तो थोड़ा लिख के करो, जैसे हम लिख के सिखाए आपको, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो चलिए पहले ओरली करते हैं, फिर लिख के करते हैं। 14 जनवरी, और यहाँ लिखा 5M/D, इसका मतलब 5 months आफ्टर डेट, मतलब जिस दिन बिल बना वहां से 5 महीने के बाद। तो थोड़ा श्वेता देखो 5 महीने का होता, आप थोड़ा गलती किए होंगे। 14 जनवरी से 14 फरवरी 1, 14 फरवरी से 14 मार्च 2, 14 मार्च से 14 अप्रैल 3, 14 अप्रैल से 14 मई 4, 14 मई से 14 जून 5 महीना हो गया, 5 मंथ बोला। अब उसमें एक्स्ट्रा कितना दिन देना है? 3 दिन। तो इसका ना 14 जून में 3 दिन जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 17 जून। इसका ना 17 जून को पैसा मिलेगा लीगली। अगर वो नहीं देता उसका तो हम केस करेंगे, बट केस कब करेंगे? 17 जून के बाद। पहले करेंगे तो उल्टा मेरा ऊपर पुलिस डांट देगा कि तो आप खुद ही टाइम दिए उसको। इसका मतलब हम केस करने का मेरा हक कब मिलेगा? 17 जून के बाद, या 17 जून को भी मिल सकता है, क्या उस दिन हम लेने जाएंगे, नहीं दिया तो डायरेक्ट थाना चले जाएंगे, हाँ या ना?
क्लियर? तो अब लिख के करेंगे, तो आप लोग लिख के किए हैं, एक बार और हम बगल में लिख के करते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या, बी, ये ना, क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग। क्या लिखेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग। कब हुआ डेट ऑफ ड्राइंग? 14 जनवरी 2002। ओके, कितने समय दिया गया उसको? 5 मंथ्स। उस 5 मंथ्स को हम लोग पीरियड बोल के कितना लिखेंगे? आप 5 लिख देंगे। तो जैसे 5 ऐड करेंगे तो ये 14/06/2002 आ जाएगा। जून आ गया, डायरेक्ट 14 जून आ गया। बट इसको लीगली हम लोग ड्यू डेट नहीं मानते, इसमें 3 दिन क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो 3 दिन जो ऐड करेंगे उसको क्या बोल देंगे बताइए आप लोग? डे ऑफ ग्रेस। समझ में आ रहा है? तो डे ऑफ ग्रेस कितना दिन ऐड करेंगे बता सकते हो? 3 दिन। जैसे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 17 जून 2002। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ड्यू डेट। समझ में आया? क्लियर? किसी को प्रॉब्लम? चलिए, अब आप लोग को एक तो करना अच्छा से, कौन वाला करना? ये एक तो कर लो, देखते सही आंसर आ रहा कि नहीं आपका। जल्दी सी नंबर करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर सी। हाँ आकाश बोलो, क्या डाउट है? क्या आंसर है? आकाश आंसर बताओ। आपका ऑडियो ऑफ हो गया है, आराम से बोलो। बिल्कुल सही, गुड आकाश, गुड। बाकी को करने दो अथवा लिख के करो। ओरली कर चुके हो लगता है, लिख के करो। अच्छा लिख भी दियो, वाह, गुड गुड आकाश, गुड। हो गया? नहीं अचल, अब बाद में सुनाना, सबको मौका देते हैं। थोड़ा यहाँ, हाँ अदिति आपका बना? हाँ कितना है आंसर? एक बार बोलो, थोड़ा आवाज स्लो होता है आपका, बोलिए। 26 जनवरी। हाँ अब सही है, बिल्कुल सही है, थैंक यू अदिति। तो आंसर सबका 25 जनवरी 2002 आया। क्यों 25 जनवरी निकला? 26 जनवरी। बट आप लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए 26 जनवरी क्या है? नेशनल हॉलीडे है, मतलब रिपब्लिक डे। क्या सेलिब्रेट होता है उस दिन? रिपब्लिक डे का मतलब क्यों सेलिब्रेट होता है? गुड, याद रखना, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस साल से चालू हुआ था। अब उससे पहले मर्डर करो तो कोई सजा नहीं था शायद। अभी 14 साल का। चलो अब इसको लिख के कैसे करोगे, थोड़ा सा लिख के दिखा दे ना, तो तुम लोग बोले सर हम ही करते, आप नहीं करते ना, इसलिए हम भी कर रहे। ठीक, आप लोग नाराज ना हो, तो हम भी कर रहे। चलिए देखिए, शायद आप लोग ऐसे लिखे होंगे, आप ही लोग का बता रहे। सबसे पहले अब आप लोग लिखोगे डेट ऑफ ड्राइंग्स। तो डेट ऑफ ड्राइंग कब हुआ बताइए? डेट ऑफ ड्राइंग 23/11 ना 2002। ये क्लियर हुआ? उसमें ऐड किए टाइम पीरियड कितना महीना? 2 महीना। जैसे 2 महीना ऐड किए तो 23 है, और 11 महीना में 2 महीना ऐड करने का मतलब है 13 महीना होता नहीं है। फिर नेक्स्ट ईयर चल जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर जैसे जाएंगे जनवरी हो जाएगा, और ये 2002 है तो 2003 हो जाएगा। कैसे लिख के करें, सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे? डे ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? डे ऑफ ग्रेस। डे ऑफ ग्रेस कितना होता है? 3 दिन।
जैसे इसमें 3 डेज ऐड करेंगे, ये 26 जनवरी 2003 आ जाएगा। तो आप यहाँ ड्यू डेट नहीं लिख सकते, क्यों? 26 जनवरी को ड्यू डेट लिखते हो तो जाओगे देखो क्या मिलेगा, है ना, जलेबी दे देगा हाथ में, हेलो है ना, क्योंकि ऑफिस बंद है, आपको जलेबी देकर भगा देगा। जैसे स्कूल में बुलाता ना, हम लोग बचपन में जाते थे जलेबी खाने के लिए, आप लोग जाते कि नहीं पता नहीं। तो आपको यहाँ लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा नीचे, सिंस, है ना, 26 जनवरी 2003 इज अ नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे। देयरफॉर ड्यू डेट तब हमारा प्रीसीडिंग हो जाता है रूल के हिसाब से। देयरफॉर ड्यू डेट कितना होगा? 25 जनवरी 2003। तब यहाँ ड्यू डेट मत लिखना, लैंग्वेज लिख के नीचे लिखना। समझ में आया? अगर कभी ऐसा कोई नेशनल हॉलीडे आता है तो आप यहाँ ना लिख के यहाँ लिखोगे। अगर फिर बोल देना नहीं 26 के पहले अगर 25 जनवरी भी संडे पड़ गया, अगर क्वेश्चन मेंशन कर दिया कहीं, क्योंकि हमको तो पता नहीं 26 जनवरी कौन दिन पड़ा है। हाँ चाहो तो पता लगा सकते, उस सब रूल्स है जो फ्यूचर में पढ़ोगे, अभी आपका दरकार नहीं है, बट आपको यहाँ मेंशन करेगा कि 25 जनवरी संडे है, तब क्या हो जाएगा? फिर तब क्या लिखते हैं? 26 जनवरी इज अ नेशनल हॉलीडे एंड 25 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे। देयरफॉर ड्यू डेट इज अ 24 जनवरी 2003 होगा, तब एक दिन और प्रीसीडिंग हो जाएगा। समझ में आया? लिख के नीचे कर देना। चलिए ड्यू डेट वाला कहानी खत्म। अच्छा एक तो एक्सेप्टेंस वाला बता दे, आफ्टर साइड वाला, ठीक है? तो ड्यू डेट निकालना सीख गए, आइदर ओरली बोले या लिख के बोले, दोनों कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आए तो ओरली करके टिक मार सकते हो आप लोग, आएगा एक तो ड्यू डेट पूछेगा आपसे एग्जाम में, है ना। चलिए अब आके एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं तीनों सम्स कर चुके हैं, है ना, तीनों हम भी किए, आप लोग भी तीनों किए, है ना, कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता है। अब आती है, हाँ अच्छा, फिर हम मान लेते हैं क्या हो, यह देखा, आ जाओ। बोला गिव द ड्यू डेट, आपको क्या निकालने बोला? ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या? अ बिल पेबल 2 months आफ्टर साइड। देखो 2M/X दिया हुआ है, तो हम बताए थे ड्यू डेट काउंटिंग करने का 2 तरीका है, जिस दिन बना उस दिन से काउंटिंग कर सकते हो, या जिस दिन बना उस दिन नहीं, कुछ दिन के बाद। ये कब होता है? जब कोई बड़ा क्या होता है, कोई कस्टमर होता है तो उसको समझ देता है, क्योंकि उसका ओनर कहीं गया रहता है, तो बोलता भैया अभी बिल बना दे रहे, जब आपका मालिक आएगा आप साइन करके दे जाइएगा। तो फिर अगर मान लो हम उसको बोले आज से काउंट करें तो ओनर को खराब लगेगा, तो हम उसको दे देते हैं कि जिस दिन साइन करेगा उस दिन से हम 2 महीना काउंट करेंगे। तो ऐसा बिल को तो कुछ बोलना पड़ेगा, तो ऐसा बिल को क्या बोला जाता है? आफ्टर साइट में। जिस दिन मालिक साइट करे देखेगा, साइट का मतलब क्या होता है? देखना, SIGST, तो ही वो इसका नाम पड़ गया आफ्टर साइट। जिस दिन देख के साइन करेगा उस दिन से काउंटिंग करेंगे। ओके, तो ये जो काउंटिंग करते किसके हिसाब से करते हैं? अगर कभी तुमसे पूछे, है ना, ड्यू डेट काउंटिंग के हिसाब से बिल कितने तरह का होता है, तब आपको बोलना पड़ेगा 2 तरह का होता है। का एक होता है बिल आफ्टर डेट, एक होता है बिल आफ्टर साइट। बट अगर सेल्स माने क्रेडिट में परचेस और सेल करने के दौरान जो बिल रिसीव करते हो वो कितने तरह का होता है ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो बोलेंगे 2, एक का बिल रिसीवेबल, दूसरा बिल पेबल, है ना। कंफ्यूज मत होना कभी, बिल 2 तरह का होता है। ऑन द ट्रीटमेंट के हिसाब से बिल रिसीवेबल, बिल पेबल तो तुम लोग सीख के आओ, किंतु ड्यू डेट काउंटिंग के हिसाब से बिल कितने तरह का होता है? उसमें भी 2 तरह का होता है, बट नाम क्या है? एक आफ्टर डेट, एक आफ्टर साइट। नोट में लिखा हुआ था, आप लोग अपडेट नहीं हुआ था, तो आपको बोल दे रहे कभी कोई चीज अपडेट ना हो तो आप ग्रुप में डाल दो, हम कोशिश करेंगे उस दिन करवा दे, क्योंकि भूल सकते हम लोग, समझे। पढ़ाई को नुकसान मत किया करो। तो देखो ये 2 months आफ्टर साइट है, इज ड्रॉन ऑन 31 दिसंबर 1999। कब बना? 31 दिसंबर 1999। और हम आफ्टर साइट बना रहे, जिसका मतलब जरूर हम सामने वालों को क्या करें, एक तो फैसिलिटी दे रहे कि भैया जिस दिन आप हाँ करें उसी दिन से काउंट करेंगे। तो वो दिसंबर में नहीं किया, हाँ कब किया? 5 जनवरी 2002 को, सॉरी 5 जनवरी 2000, क्योंकि यहाँ 99 तो नेक्स्ट हो जाए 5 जनवरी 2000। अब बताइए जो 2 month है, अब यहां से काउंट करेंगे कि यहां से काउंट करेंगे? 5 जनवरी से करेंगे। तो आपका अब ड्यू डेट क्या निकले आराम से? 5 जनवरी से 5 फरवरी 1, 5 फरवरी से 5 मार्च 2 हो गया। उसमें कितना दिन जोड़ देंगे? 3, माने 8 फरवरी, अच्छा हाँ 8 मार्च 2000 को क्या होगा? मेरा ड्यू डेट होगा, है ना। समझ में आया? क्लियर है? लिख के करें अब, किसी को प्रॉब्लम? चलिए लिख के करते हैं अब। तो लिख के करेंगे
तो क्या लिखेंगे, अब आफ्टर साइड में ये 2 का ए है ना, 2 का ए। आफ्टर डेट वाला में हम लोग लिखते थे हेडिंग डेट ऑफ ड्राइंग, इसमें लिखेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि वहां से ना काउंट करेंगे, तो जहां से काउंट करेंगे उसका वही लिखेंगे डेट। तो अब यहां लिखना पड़ेगा आफ्टर साइड वाला में, यह हेडिंग देंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। समझ में आया सबको? अब बाकी वैसे ही बनेगा। तो बताओ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कब किया था? एक्सेप्टेंस 5 जनवरी 2000 को, है ना? अच्छा, टाइम कितना दिया गया? पीरियड 2 मंथ, तो इसमें 2 मंथ ऐड करेंगे तो ये 5 मार्च 2000 हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसमें क्या ऐड कर देंगे? डे ऑफ ग्रेस। कितना दिन ऐड करेंगे? 3 दिन। तो ऐड करके कितना हो जाएगा? 8 मार्च 2000। अब इसको ड्यू डेट बोल सकते हैं, क्योंकि 8 मार्च को नेशनल हॉलीडे नहीं है, याद है, नेशनल हॉलीडे कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा। और साथ में कुछ हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल हॉलीडे 3 बताया था आप लोग को, और पब्लिक हॉलीडे जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट देता है, तो याद रखना 23 जनवरी जो आने वाला है वो हम लोग का पब्लिक हॉलीडे, क्योंकि हम लोग का वेस्ट बंगाल क्या करता है, उसको छुट्टी देता है, क्योंकि नेताजी हमारे वेस्ट बंगाल के थे। बस में जैसे दुर्गा पूजा हम लोग का है, जैसे क्रिसमस है ना, क्रिसमस में याद है ना 2 दिन छुट्टी मिलता है, 24 और 25, क्योंकि 24 को रात को जाने का परंपरा है क्रिश्चियन लोग का, चर्च में जाने का, है ना, इसलिए जनरली 24 और 25 दिसंबर 2 दिन उन लोग को छुट्टी माना जाता है। ठीक है, और यूएसए तो करीब करीब 1 सप्ताह छुट्टी देता है, 10 दिन। तो चलो, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ड्यू डेट कंप्लीट। तो आप आफ्टर साइड वाला आप कर सकते हो, सेम है, खाली आपको कहाँ यहाँ लिखना है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखना है, और आफ्टर डेट है तो आपको कहाँ यहाँ लिखना है? डेट ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप लोग देखो, इसमें बाकी सम से आप लोग कर लेना, है ना, उसके बाद यहां तक करना होगे। यहां से करने के लिए अब हम लोग रूल पढ़ेंगे, है ना, कहां से? 4 से। तो 4 से करने के लिए करीब करीब हम लोग 5 से 6 दिन अभी रूल पढ़ेंगे केवल। कितना क्लास चलेगा? 5 से 6 क्लासेस चलेगा। क्या प्रश्न में है? तो आप लोग होमवर्क कहां तक कर लेना? 3 तक। अच्छा देखो, यहाँ लिख भी दिया ऐसे 24 जनवरी 25 सॉरी 24 और 25 दिसंबर आज हॉलीडे अभी बताए थे। तो कौन नहीं समझे? क्या बोलो? ये सी क्या बोलो? बिल डेटेड नहीं समझा। डेटेड से कोई लेना देना नहीं है। बिल डेटेड माने बिल इस तारीख को डेट हुआ लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है। डे में रहेगा तो एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो डे में रहेगा कहीं, जैसे देखो 90 मंथ है, नहीं भूल से है, ये डे है। आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का बी में देखो एम है, एम नहीं होगा, डी होगा, मैं 19 डेज नहीं समझ रहा। कभी 90 महीना का कोई देगा बिल तो हो गया, है ना, क्योंकि बिल रिसीवर बिल पेबल का होता है, करंट लायबिलिटी होता है, 1 साल से ज्यादा नहीं होता है। तो ये जो 90 एम गलत टाइप हो गया, यहाँ का होगा डी होगा, 90 दिन का निकालना। तो ये 90 दिन में काउंट होगा, उसमें से 1 दिन छोड़ देंगे। और ये बिल डेटेड का मतलब जो बिल लिखा गया, तो जिस दिन बिल बनता है उसी दिन तो लिखा जाता है। क्लियर? चलिए यार, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग होमवर्क क्या है 1 से 3 तक कर लीजिएगा, 4 से बनाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी हम रूल पढ़ाएंगे, जब रूल खत्म करेंगे फिर 4 से चालू करेंगे बनाना। हाँ 3 का ए ठीक है। देखो खाली एम लिखा मतलब 1 मंथ, है ना। देखो पूछा जा रहा है 3 का ए पूछ रहा है, एम ओब्लिक डी, जब कोई यहाँ नहीं रहता उसको क्या मानते? 1 मंथ। 1 लिखा नहीं आता है, हम लोग पढ़े ना अलजेब्रा में, जैसे हम अलजेब्रा में क्या करते थे, 2x से 1x माइनस करते थे तो क्या मानते हैं? 2 है यहाँ का 1 है, तभी ना x लिखते थे, पढ़े है ना। हाँ हम चीटिंग किए थे, आप लोग पढ़ाई किए हो। चलो हो गया क्लियर। तो अब हम लोग रूल की तरफ जाते हैं। आज नया रूल पढ़ते हैं, इसको घर में आप लोग बनाइएगा। आपका बुक में है सब क्वेश्चन। अब थोड़ा आराम से कुछ दिन 3-4 दिन कोई एब्सेंट मत करोगे, आराम से क्लास करोगे, नहीं तो फंस जाओगे। थोड़ा टफ चैप्टर है।
चलिए थोड़ा देखिए। अब सबसे पहले कहानी चालू करने के लिए अब आप लोग का पहले का नॉलेज लगेगा इन और आउट, जो आरपी गोल्डन रूल पढ़ाया था। किसके लिए? जनरल एंट्री पास करने के लिए। ये चैप्टर पूरा जनरल एंट्री है। आप लोग से पूछ कर जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे, है ना। आप लोग का आरपी रूल याद है क्या है? पहले हम लोग इन और आउट करते हैं। जो इन होता है उसको क्या बोलते हैं? डेबिट। और जो आउट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट। सेकेंड रूल है इन होता बट आउट नहीं होता। अगर इन हुआ वो डेबिट हुआ, आउट नहीं होता तो कहाँ पकड़ेंगे? कहाँ से इन हुआ, है ना, डब्ल्यू रूल लगाएंगे तो उसको वेयर लगा देंगे। वैसे इन और आउट में कभी कभी इन नहीं होगा बट आउट होगा, तो वहां भी डब्ल्यू रूल लगाएंगे। यही तो सिंपल रूल है। आज से ज्यादा कुछ नहीं बताया हम। तो इससे हम लोग ये चैप्टर का पूरा जनरल एंट्री को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर का जनरल एंट्री को डिस्कस करने के पहले हम लोग बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि, तो आप ठीक से सुनोगे। मान लेते ये बिजनेस है, इसको लिए क्या है? सेलर है। ए कौन है? सेलर है। और ये बी है, ये कौन है? बायर या परचेसर बोल सकते हैं हम लोग, बायर या परचेसर। हम लोग जो जनरल एंट्री याद करेंगे सेलर और बायर बोलकर, क्या बोलकर? सेलर और सेलर को इस चैप्टर में कहा बोला जाता है? ड्रॉअर। याद करो, जो सेलर होता है वही बिल बनाता है, इसलिए एक तरह से सेलर मेरा क्या हो जाएगा? ड्रॉअर। बता चुके हम लोग ये सब। और जो बायर होता है, जो परचेसर होता है, वो एक तरह का क्या होता है? ड्रॉई, है ना। हम लोग बिजनेस सप्लायर या बिजनेस कस्टमर बोल के एंट्री नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, क्यों? बिजनेस एक तरह एक जगह पर सेलर बनता है, एक जगह पर परचेसर बनता है। इसलिए हम लोग जनरल एंट्री याद करेंगे सेलर और परचेसर या सेलर और बायर बनकर। और जब सम्स करेंगे तो देखेंगे जो बिजनेस हम जिसका एंट्री पास करें वो बिजनेस क्या परचेसर है या सेलर, उस हिसाब से पास करेंगे हम लोग। समझ में? क्यों? क्योंकि आपको जब समझाए थे तो बिजनेस एक बार क्या हो रहा है? सप्लायर से खरीद रहा, तो उसमें बिजनेस क्या है? बायर है ना। और जब कस्टमर को भेजा उसमें क्या? सेलर है। इसलिए हम लोग कंफ्यूज ना होकर हम लोग कहाँ एंट्री याद करेंगे? सेलर और बायर बोल के एंट्री याद करेंगे। और सेलर को इस चैप्टर में क्या बोला जाता है? ड्रॉअर। और बायर को इस चैप्टर में क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग। क्यों? सब समझाए हुए आप लोग को। पीछे का पीडीएफ देख लेना, ये वीडियो देख लेना, समझ में आएगा अगर मिस की हो तो। आगे बढ़े। सबसे पहले क्या होता है बताओ? कहानी सबसे पूछेंगे हम। सबसे पहले ये कहानी होता कि इसके पास आता, रिक्वेस्ट करता, भैया मेरे को कुछ, मान लो कोई भी अमाउंट, मेरे को 50,000 का सामान उधार में दे दीजिए। कितना का सामान? 50,000 का। बायर आकर बोलता कि हमको 50,000 का सामान उधार में खरीदना है। सेलर, हम सेलर बोलेंगे, अब समझना है ना। सेलर ये बोलता कि ठीक भैया हम आपको 50,000 का सामान उधार में देंगे, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो 50,000 आप बाद में दीजिएगा, 2 महीना बाद या 3 महीने बाद, जो आप बोल रहे हैं, ये बात केवल आप लिख के देना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा आपको? लिख के देना पड़ेगा। अगर ये बात आप लिख के देते हैं तो हम रेडी आपको देने के लिए। बी बोलता है ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा नियत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको आपको देना तो हमको लिखना क्या? लिख के बोले अभी लिख देते हैं। बोले ठीक है, तो लिखेगा कौन? सेलर लिखेगा। और साइन कौन करेगा? बायर। तो सबसे पहले इसमें 2 एंट्री पास करता है। पहले सेलर उसको उधार में बेचा, उधार का एंट्री पास करेगा, फिर क्या करेगा? कुछ देर बाद उससे बिल लेने का एंट्री पास करेगा। तो सबसे पहले सेलर सेल का एंट्री पास करेगा। किसका एंट्री पास करेगा? सेल का, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल। कि कैश सेल्स बताओ? अगर कैश सेल हो तो एंट्री नहीं होगा ना, कैश में हो तभी तो, सॉरी क्रेडिट में हो तभी तो होगा। तो ये सेलर क्या करेगा? सबसे पहले क्रेडिट सेल का एंट्री पास करेगा। और ये क्या करेगा बताओ? क्रेडिट परचेस का एंट्री पास करेगा या क्रेडिट बाय का एंट्री पास करेगा, हाँ या ना? कौन? पर बायर, या बोल सकते बी। क्या बोले समझ में आ रहा? सबसे पहले ए क्या, किसका एंट्री पास करेगा? क्रेडिट का, सेल का। और बी किसका एंट्री पास करेगा? या सेलर किसका करेगा? सेल का, इसलिए क्रेडिट सेल का एंट्री पास करेगा। परचेसर क्रेडिट परचेस, इसलिए क्रेडिट परचेस का एंट्री पास करेगा। ठीक है, आप लोग ए और बी समझ के करो। बी ए से सामान उधार में खरीद रहा और ए बी को उधार में सामान बेच रहा। अब चाहो तो ए बी अभी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यूज करते हुए आप लोगों को बताना है कि ए अपने खाता में क्रेडिट सेल का एंट्री क्या पास करेगा। आप लोग सोचिए, जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा? क्योंकि ए अपने खाता में जो उधार में बेचा है बी को, उसका एंट्री ए क्या पास करेगा। ठीक है, अब यहां से पीछे का पाई आपका नॉलेज लगेगा, नहीं तो चैप्टर, अब जो भी चैप्टर पढ़ेंगे आपको टफ फील होगा अगर आपका बेसिक नॉलेज नहीं है तो। चलिए, इसका एंट्री करने के लिए विशाल, आप बताइए ए क्या एंट्री पास करेगा?
हाँ, सेल अकाउंटेड टू बी, माने घर में कितना पढ़ते हो, है ना। बैठ जाओ, कुछ कर नहीं सकते, इतना आपको स्ट्रॉन्ग करने के बाद। आयुष बताओ। हाँ, तीन से 4 महीना क्लासेस हो गया है, इतना पकड़ के पढ़ाया है, तुम लोग पढ़ने वाले नहीं हो, समझ में आ गया। अगर ये एंट्री नहीं बता पा रहे तो तुम लोग का बेसिक समझ में आ गया। बैठ जाओ, नहीं समझ में आ रहा, ये नॉर्मल एंट्री है, जनरल एंट्री में 50 जगह आया होगा। बोलो सदी। मिस्टर बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, फर्क हो गया। अब उसको चैप्टर कैसे समझ में आएगा, तुम लोग नहीं समझ में आया, यहाँ से डिफरेंसेस चालू हो जाएगा, देखना कुछ दिन बाद। बैठ जाओ, आस्ते आस्ते यही करते 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 जो डिफरेंसेस हो रहा है ना, करते एक दिन आएगा गैसन में पड़ेगा, तुम गायब हो जाओगे। सिंपल लॉजिक है। इस सिंपल एंट्री आप लोग जनरल एंट्री में पढ़े थे, ऐसे लिखते थे, है ना। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट, ये लिखा रहता था कि नहीं। अमाउंट दे दिया, तो ये अमाउंट का क्या था, मान लो 50,000, तो यही तो लिखा हुआ है का कि बी को 50,000 का सामान उधार बेचा, तो आप क्या करोगे, रूल लगाओगे। तो ऐसे यहाँ क्या बोला जा रहा है, ए बी को क्या उधार में सामान बेचा, नहीं तो आपको इन और आउट का रूल लगाना है। तो ये तो बच्चे वाला रूल हम आपको बताए थे, इन और आउट। तो आप सिंपल ये देखना है कि ए की तरफ से सोचना पहले, तो ए की तरफ से तुम सोचो तो तुम्हारे पास इन हो रहा क्या आउट, पहले ही देखना है। तो तुम्हारे पास से आउट हो रहा, क्या आउट हो रहा, गुड्स आउट हो रहा। अब देखना इन क्या हो रहा, इन तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि क्रेडिट में हो रहा, इसका मतलब इन क्या हो रहा, कुछ भी नहीं। तो हम वेयर लगाएंगे, तो वेयर का मतलब गुड्स कहाँ गया है, बी के पास, तो हम बी को यहाँ इन में डालेंगे, है या ना। अब हम लोग का क्या गुड्स लिखने का परमिशन नहीं है, गुड्स की जगह क्या लिखते हैं हम लोग 6 वर्ड, क्या क्या, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको बताए थे कि हम लोग 5 जनरल एंट्री सीखे थे, तो यहाँ क्या लिखना है, गुड्स को यहाँ क्या कर सेल कर, इसलिए सेल्स लिखेंगे। इसलिए इसका जनरल एंट्री हम लोग यहाँ बोल सकते क्या होगा, बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्या जनरल एंट्री होगा, बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ बी हम एज्यूम किए, इस चैप्टर का अगर जनरल एंट्री करने जाते हैं, बी कौन है, ड्रॉई है, बी कौन है यहाँ, ड्रॉई है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको अच्छा से और थोड़ा सजा के एंट्री करें, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है बी है कि नहीं, है ना। सम्स करते समय कोई एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है और शाम भी हो सकता है, बट अभी पता नहीं, तो हम इसको बोल सकते हैं ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। इसका मतलब है जब ड्रॉई को उधार बेचेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सम्स करते समय ड्रॉई का नाम पता रहेगा, जैसे इस सवाल में नाम पता बी का तो बी टू सेल्स पास किए, करते समय राम पता रहा तो राम टू सेल्स, एक्स का रहा तो एक्स टू सेल्स, और नहीं पता रहा तो ड्रॉई टू सेल्स। नहीं, इस चैप्टर के हिसाब से बायर बोलना सही है, किसको बेच रहे, बायर को बेच रहे। बड़ी चैप्टर में बिल एक्सचेंज में पार्टिकुलर सेलर को क्या बोला गया, ड्रॉ, और बायर को क्या बोला गया, ड्रॉई। तो स्टैंडर्ड एंट्री क्या है, ड्रॉई टू सेल्स। और सम्स करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्रॉई याद रखने का कोई जरूरत नहीं, सम्स में पता रहेगा आप किसको बेच रहे हो। किंतु आपको बोलेगा बिल एक्सचेंज में बताओ कि अगर ड्रॉई को उधार बेचा, क्या एंट्री पास करेगा, तो उसका स्टैंडर्ड एंट्री बोलना पड़ेगा ड्रॉई टू सेल्स, क्योंकि इस चैप्टर में जिसको हम बेचते हैं उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉई। सम्स करते समय उस ड्रॉई का नाम रहेगा तो आप डायरेक्टली एंट्री पास करोगे बी टू सेल्स, तब वहां ड्रॉई लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ श्वेता बोलो, क्या डाउट है। आवाज कट है आपका, और एक बार बोलो। आवाज कट के आ रहा। अच्छा एक बार वो क्या बोलिए, आप थोड़ा सा रिपीट करो तो देखिए आपका आवाज ठीक है कि नहीं। हाँ बैठ जाओ, सुन लो, थोड़ा आवाज कट है तुम्हारा भी, शायद मेरा ही प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सुन लो। श्वेता बोली यहाँ केटा लिख सकते हैं, कोई केटा लिखने का दरकार नहीं है अभी, यहाँ ना तो डेटा लिखना ना तो केटा लिखना, यहाँ क्या लिखना है, नाम रहे तो नाम लिखेंगे, और नहीं तो उसके जगह पर उस चैप्टर में जो बोला गया, इस चैप्टर में क्या बोला गया है, ड्रॉई, और क्या बोला गया, ड्रॉ।
तो जनरली हम लोग इस चैप्टर में जो जनरल एंट्री याद करेंगे ड्रॉई और ड्रॉ बोलकर, और जब सम्स करेंगे तो सम्स में ड्रॉई का नाम रहेगा तो नाम डाल देंगे। जैसे इसमें ड्रॉई का नाम क्या है, बी, ये तो लिख दिया पहले, ये बायर है, इसी को क्या बोलते हैं ड्रॉई। तो जनरली एंट्री होता है बी टू सेल्स जब सम्स करेंगे। बट अगर कोई हमसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर सेलर बायर को बेचता है उधार में तो 70 क्या पास करता है, तो आपको बोलना पड़ेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना। अब बाय टू सेल्स भी बोलते तो गलत नहीं है, बट टीचर पहले जानना चाहे कि आपको ड्रॉई पता है कि नहीं, इसीलिए तो बार बार बोले ठीक से बोलो, ठीक से बोलो, पूछेगा आपसे, तो समझ जाना बोलने मांग रहा है, चैप्टर का नाम यूज करो, नहीं तो आप बाय टू सेल्स बोल दो, जैसे बोला सही है, बट क्रेडिटर डेटर अभी यहाँ यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कौन एंट्री पास किया, ए। उस समय बी भी तो उधार में खरीदा है, तो बी अगर उधार में खरीदा तो वो भी एंट्री पास करेगा। तो आपको ये सोचना है कि बी एंट्री क्या पास करेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है कि दोनों साइड से आपको सोचना पड़ेगा। तो जब भी तुम सोचो तो अपने आप को पूरा मान लो हम बी की तरफ है या अपने ए की तरफ है, और रूल वही लगाना है। तो अब आपको बी की तरफ से सोचना कि बी का एंट्री पास करेगा। जल्दी सोचिए, जिससे पूछेंगे वो बताइएगा। चलिए आकाश, आप बताइए। परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, ये ना बोला आकाश। ओके निक्की, आप बताइए जनरल एंट्री क्या होगा इसका। परचेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर ए अकाउंट, ओके, और कंफर्म कर दे, ठीक है। अदिति आप बताओ। परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉ अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉ अकाउंट, ओके। चलो देखो, आप लोग ऑनलाइन जो बोले निक्की और आकाश वो भी सही था, और आदित्य पूरा कंप्लीट करके बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या बोले कि क्रेडिट परचेस, अब इसके तरफ से इन और आउट लगाते, थोड़ा इन और आउट लगा के बोल रहे क्योंकि कुछ स्टूडेंट पढ़ा नहीं पीछे का, इन और आउट। तो इसके तरफ से देखेंगे तो हम क्रेडिट परचेस किए तो हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास गुड्स आया, तो जो आता है इन उसको डेबिट बोलते हैं। तो इसको गुड्स आया और क्या गया, कुछ नहीं, क्योंकि हम उधार में खरीदे, तो हम क्या लगाएंगे, डब्ल्यू रूल लगाएंगे। डब्ल्यू का मतलब कहाँ से आया, ए से आया, है ना। अब इसका हम जनरल एंट्री बनाना है, तो गुड्स तो लिखने का परमिशन, तो क्या लिखेंगे, परचेस। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट बिल्कुल सही है आप लोग का। अगर सम्स करेंगे उस समय हमको ड्रॉअर का नाम पता है तो हम ड्रॉअर का नाम बोलेंगे, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, हाँ या ना, बिल्कुल बोलेंगे। बट हमको ड्रॉअर का पता नहीं है ए, तो चैप्टर के हिसाब से ए की जगह पर क्या बोलेंगे, ड्रॉअर, क्योंकि ये ड्रॉअर है। तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉअर अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉअर अकाउंट, हाँ या ना। अच्छा, सम्स करेंगे तो ड्रॉअर का नाम पता रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन में ही ड्रॉअर करके बोला तो फिर हमको भी ड्रॉअर करके एंट्री पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है पहली बार उन दोनों के बीच में जब क्रेडिट सेल्स होता है, क्रेडिट परचेस होता है, उसका एंट्री पास करेगा। ड्रॉअर किसका एंट्री पास करेगा, क्रेडिट सेल्स का, और ड्रॉई किसका एंट्री पास करेगा, क्रेडिट परचेस का। किसी को प्रॉब्लम देख लो एक बार, अगर है तो प्रॉब्लम बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। यहां में कोई डाउट है देख लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका जनरल एंट्री कैसे याद करेंगे, कॉपी में अच्छा से लिखना, बीच में लाइन टानेंगे। हमेशा इस साइड जो जनरल एंट्री होगा वो किसका होगा, ड्रॉअर का या सेलर का। इधर जो एंट्री होगा हमेशा किसका होगा, परचेसर का। देखो एक बार लिख दिए, ये क्या लिखे हम, सेलर या ड्रॉअर, इधर क्या लिखे, बायर या ड्रॉई। अब इधर जो भी एंट्री पास करेंगे वो किसका एंट्री हो जाएगा, सेलर या ड्रॉअर का। इधर जो भी एंट्री पास हो किसका हो जाएगा, बायर या ड्रॉई का। समझ में आया। तो सबसे पहले ड्रॉअर का एंट्री पास करेगा, ये क्रेडिट सेल का एंट्री पास करेगा। किसका एंट्री पास करेगा, क्रेडिट सेल्स का। तो क्रेडिट सेल्स का जनरल एंट्री का याद किया भैया आप लोग, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, है ना, याद किया, अभी समझाया आप लोग को। तो क्या एंट्री याद किए, ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, नरेशन ऑफ बीन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। समझ में आया। उस समय ये क्या एंट्री पास करेगा, क्रेडिट परचेस का, क्या, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉअर अकाउंट, गुड, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉअर अकाउंट, नरेशन का लिखेंगे गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। किसी को प्रॉब्लम, पहला जनरल एंट्री क्लियर, बहुत सारा जनरल एंट्री इसमें, बहुत सारा।
आप लोग से रिक्वेस्ट है नेक्स्ट क्लास से पढ़ के आओगे और हम पूछेंगे, नहीं तो इसमें इतना जनरल सवाल करते समय खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप लोग का पढ़ाई चालू होता है। अगर पीछे का नॉलेज नहीं है, पीछे का नॉलेज कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ जगह पर लगते रहेगा हमेशा आपका। अब वो आप पर डिपेंड करता है पीछे का पढ़े हो कि नहीं, इसमें मेरा गलती नहीं है। बात क्लियर? आगे बढ़े, समझ में आया? चलिए ये हो गया। अब क्या हुआ, ए बी को उधार बेच दिया, कितना का सामान बेचा? 50,000 का। ए इस बात का प्रूफ मांगता है, क्या मांग रहा? प्रूफ। तो बी बोला हाँ भैया प्रूफ देंगे, अब बनाइए। तो कौन बनाएगा कागज? बिल। ए बनाएगा। ए बना के उस कागज को किसको दे देगा? तो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक नॉर्मल कागज है। तो ए बना के जब उसको बी को दिया, नॉर्मल कागज है, बट बी उसको पढ़ेगा, उसमें क्या करेगा? साइन करेगा। सब दिखाई था आपको लिखा हुआ। अब साइन करके इसको देगा, किसको देगा? ए को। यहां से ट्रांजैक्शन चालू हुआ कि नहीं? इसका मतलब ए क्या करेगा? बिल को रिसीव करेगा। ए बी को क्या करेगा? रिसीव करेगा। ए बिल को रिसीव करेगा। मतलब सेकेंड एंट्री एक्सेप्टेंस रिसीव। बिल को याद पता है ना, एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं हम लोग। तो बी क्या करेगा? बिल को रिसीव करेगा या एक्सेप्टेंस को रिसीव करेगा, हाँ या ना? हाँ, तो इसलिए ए क्या करे? रिसीव कर रहा। नहीं सॉरी, ए बिल को रिसीव करेगा और बी बिल को क्या करेगा? पे करेगा। तो ये पे करने का मतलब गिवन देगा बिल को ना भी, और बाद में उसका पेमेंट करेगा, हाँ या ना? डायग्राम तो यही ना है। डायग्राम यही है कि ए बी को 50,000 का सामान बेचा है, तो इसके लिए रिटर्न प्रॉमिस ए लिखेगा, लिख के उसको दे दिया बी को, बी उसके ऊपर साइन करके उसको देगा, तो वहां से ट्रांजैक्शन चालू हो रहा। तो इसका मतलब इसके पास से बिल क्या आ रहा है ना? उस बिल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। तो बिल जब आ रहा तो ये क्या करे? रिसीव करेगा। ये क्या करेगा? गिवन करे, देगा। तो इस समय ये जब रिसीव करे एक एंट्री पास करेगा, और ये देगा तो एक एंट्री पास करेगा। इसी का एंट्री तो आप लोगों को सिखाए हुए, यही तो एंट्री सीखे हुए, एक ही एंट्री। अब उसका तो अब और कहानी सीखेंगे आज, ठीक है? बट आपसे ये पूछना है, ये जब इससे बिल पाएगा तो ये क्या एंट्री पास करेगा? ए, और बी क्या एंट्री पास करेगा? आपको सोचना है। तो पहले आपको ए का साइड से बताना है कि ए एंट्री क्या पास करेगा। इस साइड का मतलब कौन हो गया? ड्रॉर, सेलर और ए। और इधर बोले तो कौन एंट्री हो गया? बायर, ड्रॉई और बी। तो आपको ये एंट्री बताना है कि जब ए एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा, बिल को रिसीव करेगा, तो क्या एंट्री पास करेगा। क्यों? ये तो ट्रांजैक्शन है ही है। क्लियर है? चलिए निखिल बताइए। बिल्कुल सही, उत्तम, थैंक यू निखिल। बोलो उत्तम, ये क्या एंट्री पास करेगा? तुमको अब समझ में नहीं आएगा, क्या कि सब माथा के ऊपर से आएगा। एक बार बोले या 50 बार बोले, अब क्या बोले हम? अब पढ़ाई हो गया, तो हम तो बताइए थे। कुछ समय बाद सबको बैठ जाओ, सुनो बताओ। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट। बिल्कुल सही। देखो तुम लोग घबराने का कुछ नहीं, बैठ जाओ। इस चैप्टर में कुछ नहीं है। जो आरपी रूल जानता खानी खत्म। आपको इन और आउट लगाना है। तो आप बताओ, ये जब बिल रिसीव करा तो क्या आ रहा? इन क्या आ रहा? आप लोग लगाओ ना, आप लोग तो इतना बताए थे। नहीं तो रूल लगाओ, इन और आउट। नहीं लगे तो तुम बताओ भाई, बिल रिसीव करे तो इसके पास बिल आ रहा है ना? क्या जा रहा? अभी कुछ नहीं जा रहा, सामान तो पहले दे चुके हैं। तो डब्ल्यू रूल लगाएं तो कहां से आया? 20 से आया। हो गया। अब सवाल है कि बिल लिखने का परमिशन नहीं है। हम लोग सीख चुके हैं, बिल रिसीव करेंगे तो बिल रिसीवल, और पे करें तो बिल। तो यहां क्या कर रहे हैं हम? रिसीव कर रहे हैं। तो क्या एंट्री लिखेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। अब बी भी लिख सकते हैं, बिल रिसीवेबल टू बी, बिल्कुल सही होगा। बट हम लोग जब सम्स करें तब क्वेश्चन में बी दिया है तब ना बी लिखेंगे। अभी जैसे अज्यूम करें तो हम लोग सही क्या बोलेंगे? तब बी कौन है? मेरा ड्रॉई। तो हम लोग का जनरल एंट्री हो जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई अकाउंट, हाँ या ना? क्लियर? आगे बढ़े। ये कौन एंट्री पास किया बता सकते हो? सेलर या ड्रॉर या ए, तीनों बोल सकते। अब हम लोग किसके तरफ से एंट्री सोचेंगे?
बी की तरफ से या बायर की तरफ से या ड्राई की तरफ से। चैप्टर में बोले तो ड्राई, नॉर्मल बोलचाल में बायर, और क्वेश्चन के हिसाब से ए बी सी नाम दिया रहेगा। समझ में आ रहा मेरा बात? बार बता रहे थोड़ा चैप्टर टफ है और यहां से सब टफ मिलेगा ही। अब आपका नॉलेज पर डिपेंड करता है पहले का पढ़ाई कितना रखे है, और आपको घर में भी अब पढ़ना पड़े। अब जाके जो आज जितना समझाएंगे इतना समझ के आओगे तब आगे का पढ़ाई समझ में आएगा, नहीं तो फिर सर पकड़ेगा। उसमें मेरा गलती नहीं है, जो क्लास किया हो पीछे का उसको एकदम समझ में आता होगा। ठीक है, तो अब हम आंचल से पूछते हैं। आंचल बताओ यहाँ एंट्री क्या पास करेंगे? अच्छा श्वेता दे रहे परमिशन, थोड़ा आंचल से पूछ ले। फिर बताओ ठीक से। ड्रॉ अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट, ड्रॉ अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट। तो देखो आंचल पहला गलती, आप ड्रॉई बोल रही हो और ड्रॉई का खाता में एंट्री पास कर रही हो, तो अपना खाता में कभी अपना नाम नहीं होगा। सॉरी, अच्छा ओके। श्वेता बोलो। ओके चलो सही बोल रहे हैं, दोनों सही बोला कि सर ड्रॉ अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट। कॉमन सेंस यहाँ भी इन और आउट लगाओगे तो अपने लगाते क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगा, क्या पास करेगा? ड्रॉ अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट। शॉर्ट में लिखिए। अब कैसे समझ में आया? इन आउट लगाए कि समझ में आ गया सबको? आया? तो ये पास करेगा क्या? बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, ये पास करेगा ड्रॉ टू बिल। सम्स करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? बिल रिसीवेबल टू किससे? बी से, तो बिल रिसीवेबल टू बी, और सम्स करें तो क्या हो जाएगा? ए टू बिल पेबल। यही तो हम लोग सम्स करते समय करते थे, हाँ या ना? क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहले ये क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेस का एंट्री पास कर दिया। अब ये एंट्री किसका पास करेगा? बिल पाने का, मतलब एक्सेप्टेंस रिसीव का, है ना? क्या पास करेगा? आप लोग कार्ड डिसाइड किए, बोलिए। बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, है ना? पास करेगा बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, तो बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, हाँ या ना? उस समय वो भी एंट्री पास करेगा अपने जगह पर बैठकर। कौन? एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री पास करेगा। समझ में आ रहा? तो क्या पास करेगा? ड्रॉ टू बिल पेबल, हाँ या ना? जल्दी इतना एंट्री याद करिए, पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी, अगर हम आपसे पूछे बताओ एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री क्या होगा, तो ये पूछ रहे। एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री क्या होगा, ये पूछ रहे। क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या होगा, तो ये हो गया। क्रेडिट परचेस का एंट्री ये हो गया। चारों एंट्री समझ में आए? इस चैप्टर में कोई भी नया एंट्री नहीं, खाली आपको जनरल एंट्री का आरपी रूल याद रखना है, तो आपको सब एंट्री समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी थोड़ा सा देखिए, उसके बाद 10 मिनट आज एक चीज समझाएंगे, उसका जनरल एंट्री हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जल्दी इतना देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जाएंगे अभी। जल्दी जल्दी रिवीजन करो, कोई डाउट हो तो पूछो। समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब जो बताने जा रहे हैं आराम से सुनोगे। अब कहानी आगे बढ़ता है। आप लोगों को केवल इतनी बात बता के उस जन्म में कहानी खत्म हुआ था। हम बोले भी थे 2 to 5% है, अब पूरा हम लोग पढ़ेंगे कहानी। अब आप लोग से क्वेश्चन है, बिल जो कागज लिखा हुआ है वो किसके पास है? सेलर के पास है, ड्रॉअर के पास है, या ए के पास है? कि गलत बोल रहे हैं हम? भाई आप लोग एग्जाम्पल देकर दिखाते थे ना कागज, तो कागज किसको मिल गया, किसके पास आ गया होगा? ए के पास। बट कागज लिखा कौन होगा? ए लिखा होगा। ए लिखा होगा, क्या लिखा होगा याद होगा? आप लोग बताए थे 3 months आफ्टर डेट टू पे ए, है ना? ऑन हिज ऑर्डर, याद है? तो हम उसमें से बताए थे कि आफ्टर डेट वाला समझ गया। अब बचा क्या? हिज ऑर्डर, वो आज समझना आप। तो बिल किसके पास है? ए के पास, या ड्रॉअर के पास बोल सकते हैं, या सेलर के पास, हाँ या ना? ठीक है,
अब ये इसके पास बिल है, ये बिल का 4 यूजेस कर सकता है, 4 इस्तेमाल कर सकता है, 4 तरीके से यूज कर सकता है। क्या बोले हम, कितने तरीके से यूज कर सकता है? 4। ये जो 4 तरीके से यूज कर सकता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ बिल। क्या वर्ड हम बोले? ट्रीटमेंट ऑफ बिल। ट्रीटमेंट ऑफ बिल। बिल का ट्रीटमेंट का मतलब है कि ए के पास जो बिल आया, माने बी इसको बिल दिया। ठीक से सुनोगे, अब ठीक से सुनोगे, हम तो एग्जांपल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ रहे हैं कि ये ए था, दैट मीन्स सेलर या ड्रॉर, और ये बी था बायर और या ड्रॉई। ये इससे उधार में सामान खरीदा, इसको बिल दिया। मान लेते ये बिल, अगर आप लोग बोलो तो अगर ये 1 जनवरी 2021 में अगर बिल बनाया, अब बोला 3 महीने के बाद देंगे, बता सकते हो ये कब पैसा लाने जाएगा? 3 महीने के बाद कब जाएगा पैसा? 4 अप्रैल को पैसा लाने जाएगा। इसका मतलब ये पैसा लाने जाएगा 4 अप्रैल 2021 को। अगर रूल के हिसाब से बोले, अगर बिल इन दोनों के बीच में 3 आफ्टर डी बना है, 3 मंथ आफ्टर डेट बना है, तो ए अगर 1 जनवरी को बिल बनाया, अभी आप लोग ड्यू डेट निकालना सीखे हो, तो ए बी के पास पैसा लाने कब जाएगा? 4 अप्रैल। इसका मतलब इस 3 महीने में, इस बीच में ये क्या है? डेट ऑफ ड्राइंग है कि नहीं? और ये क्या ड्यू डेट है? इसके बीच में कितना समय है? 3 मंथ्स। तो इस ड्यूरिंग द पीरियड में, इस पीरियड में बिल जो है ठीक से कौन रखेगा? ए। वो बिल तो ए के पास है, क्योंकि 3 महीने में अगर बिल हरा गया तो वो अगर ना दे तो वो तो बोले प्रूफ देखा हम कहा लिए थे। इसका मतलब ये जो बिल दिया होगा बी, ए उसको संभाल के रखा होगा कितने महीने तक? अब ठीक से सुनो, ये जो बिल ए के पास आया, उस बिल का वो 4 यूज कर सकता है। कितना यूज कर सकता है? 4 यूज कर सकता है, 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आपके पास अगर पॉकेट में 100 रुपया है, उस 100 रुपया का इस्तेमाल हजारों तरीके से आप कर सकते हैं, है ना? पहले चाउमीन खाकर, दूसरा फ्राइड राइस खाकर, तीसरा फाड़कर, चौथा दोस्त को देकर, इस्तेमाल ही ना हुआ, या कहीं घूर के आकर, तो सबका उस पैसे का इस्तेमाल करना हुआ। वैसे इसके पास जो बिल है, इसमें हजारों तरीका नहीं, 4 ही तरीका है। कितना तरीका है? 4 तरह से ये बंदा या ये ड्रॉर उस बिल को यूज कर सकता है। तो 4 तरीके से जो यूज करता है, उसके अकाउंटिंग भाषा में हम लोग इसको रफ भाषा में ऐसे बोले कि 4 तरह से यूज कर सकता है। अकाउंटिंग भाषा में उस यूज को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रीटमेंट ऑफ बिल। क्लियर है? तो अगर कभी कुछ पूछे तो बताओ ड्रॉर बिल का ट्रीटमेंट कितने तरीके से कर सकता है, तो आप कितना बोलोगे? 4। वो 4 तरीका भी जानेंगे, 4 तरीके से यूज कर सकता है। समझ में आया? आगे बढ़े। कितने तरीके से कर सकता है? 4। ठीक है, चारों का नाम बता रहे, याद करेंगे, एक एक करके कहानी सुनेंगे। पहला तरीका को बोलते हैं होल्डिंग। जैसे अभी हम बोले ना चाउमीन खाना, वैसे इसमें क्या बोलते हैं? पहला को होल्डिंग। पहला को क्या बोलते हैं? पहला तरीका का नाम क्या है? होल्डिंग। दूसरा इंडोर्स। निक्की बोर्ड पर ध्यान दो, नहीं तो अभी घर में जाके पीटेंगे। दूसरा तरीका क्या? इंडोर्स। ठीक है। तीसरा है डिस्काउंटिंग। फोर्थ जगह नहीं है, यहां लिख रहे हैं बिल फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन। क्या बोले समझ में आया? ड्रॉर के पास जो बिल रिसीवेबल होता है, ड्रॉर के पास जो बिल होता है ड्यूरिंग द 3 मंथ, जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, अगर मान लो 4 अप्रैल आ गए तो फिर क्या कहा? इस बीच के अंदर अंदर वो 4 काम कर सकता है, 4 उस बिल का यूज कर सकता है। कितना यूज कर सकता है? 4, या 4 तरह से ट्रीटमेंट कर सकता है ना? उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है? होल्डिंग, इंडोर्स, डिस्काउंटिंग, बिल फॉर कलेक्शन। अभी नाम याद करेंगे, अब सबका मतलब समझेंगे। पहले क्या? होल्डिंग, सेकेंड, तीसरा, चौथा
जल्दी याद करिए, हम पूछेंगे 4 ट्रीटमेंट, उसका एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। जल्दी। हाँ चल, क्या बोलो, सॉरी। लास्ट वाला है बिल फॉर कलेक्शन। लास्ट वन बिल फॉर कलेक्शन। फर्स्ट है होल्डिंग, सेकेंड है इंडोर्स, थर्ड है डिस्काउंटिंग, फोर्थ है बिल फॉर कलेक्शन। कभी अगर आपका एमसीक्यू में आ गया कि आपका ट्रीटमेंट और बिल कितने तरह का होता है तो आप क्या बोलोगे? 4, है ना। अब कोई पूछे चारों का नाम बताओ तो बोलोगे होल्डिंग, इंडोर्स, डिस्काउंटिंग, बिल फॉर कलेक्शन। जल्दी याद करिए। ठीक है। अच्छा, बिल थोड़ा एज्यूम करके क्या बताए थे कि बी जब इसके पास आया था कितने का सामान खरीदने आया था? 50,000 उधार माने थे। तो मान के चलिए वो बिल दिया तो 50,000 का ना दिया होगा, तो थोड़ा देर के लिए 50,000 ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे अभी। है वो 5 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, समझाने के लिए 50,000। क्लियर हो गया? पूछ ले थोड़ा सा। चलो अतीत बताओ 4 ट्रीटमेंट का नाम। डिस्काउंटिंग, कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन, फिर बोलो। होल्डिंग, इंडोर्स, बिल फॉर कलेक्शन और डिस्काउंटिंग। और एक बार। होल्डिंग, इंडोर्स, डिस्काउंटिंग, बिल फॉर कलेक्शन। गुड, बैठ जाओ। आदित्य। होल्डिंग, एंडोर्स, डिस्काउंटिंग, बिल फॉर कलेक्शन। और एक बार। होल्डिंग, एंडोर्स, डिस्काउंटिंग, बिल फॉर कलेक्शन। और एक बार। होल्डिंग, एंडोर्स, डिस्काउंटिंग, बिल फॉर कलेक्शन। गुड, बोलो। होल्डिंग, इंडोर्स, डिस्काउंट, बिल फॉर कलेक्शन। और एक बार। होल्डिंग, इंडोर्स, डिस्काउंट, बिल फॉर कलेक्शन। गुड, बैठ जाओ। सुदीप। होल्डिंग, एंडोर्स, डिस्काउंटिंग, बिल फॉर कलेक्शन। होल्डिंग, एंडोर्स, डिस्काउंटिंग, बिल फॉर कलेक्शन। गुड, बैठ जाओ। आकाश, जल्दी नाम बताए 4 ट्रीटमेंट का नाम। और एक बार। बिल्कुल सही। अगेन क्या बोले हम लोग? पहला ट्रीटमेंट का नाम है होल्डिंग, दूसरा ट्रीटमेंट का नाम है इंडोर्स, तीसरा का नाम है डिस्काउंटिंग, चौथा का नाम है बिल फॉर कलेक्शन। थोड़ा समझते का है चारों का। आज चारों का मतलब समझाएंगे, नेक्स्ट दिन में इस चारों का एंट्री सीखेंगे ताकि आप थोड़ा सा देख के आ पाओ। ठीक है, चलो चारों को समझने के लिए थोड़ा समझो। मान लेते ये कोई एक ड्रॉअर है, इसके पास ही बिल है कि नहीं? ये बिल का कितना काम कर सकता है, कितना यूज कर सकता है? 4। पहला इसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग का मतलब है ये जो बिल है ना, ये जो बिल है ये 3 महीना तक, कितने महीने का बाद जाएगा पैसा लाने? 3 महीने के बाद। कब? 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल तक ये बिल को अपने पास ही अच्छा से रखेगा। कितने महीने तक? अच्छे से अपने पास ही रख देगा ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, 3 महीने के बाद जाए हमको पैसा मिल जाए। तो जब अपने पास ही बिल को रख लेता है, देखो रख लिया ना, ड्रॉअर किसके पास रखा? अपने पास ही रख लिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल्डिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल्डिंग। पहला सिंपल समझ में है कि अगर ड्रॉअर को जो बिल मिला, जितने महीने का मिला या जितने दिन का मिला, उतने दिन तक अगर वो संभाल के रखता है और जिस दिन ड्यू डेट होता है खुद वो पैसा लाना जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग का होल्डिंग। पहला यूज किया का इस्तेमाल किया, भाई हम किसी को नहीं दिया, हम अपने पास रखे। हाँ या ना? होल्डिंग क्लियर हुआ? सेकेंड एग्जाम्पल ठीक से सुनो। हमारे पास बिल कितने रुपया का आया हुआ है? 50,000। मेरा कागज में लिखा हुआ है, मेरा कागज में लिखा हुआ है। अब मान के चल ले हम ए है, अब हमसे मान लेते सी, हमसे मान लेते ये ए है ना, हमसे मान लेते सी बोल के आदमी था जो हमसे 50,000 रुपया पा रहा। कितना पा रहा? 50,000, है ना। अब उसको बोले भैया 50,000 तो अभी है नहीं, तो बोले क्या करे? तो बोले एक काम करिए, मेरे पास बिल है, आप रख लीजिए। 80 ले सकता उसको। क्या करेगा? बी का किया, ए किसको दे देगा? वो बिल को क्रेडिटर को दे देगा, क्योंकि क्रेडिटर उससे पैसा पा रहा। तो सी कितना पा रहा? 50,000। तो चाहे तो 50,000 उसको गिन के दे दे। तो बोला भैया आप रोज घुरा रहे, आपको कोई प्रूफ नहीं हो रहा। तो हम बोले काम करिए, ये प्रूफ ले लीजिए। किसका? हमको भी वादा किया है कि 3 महीने के बाद पेमेंट देंगे, तो आप इसको रख लीजिए, आप 3 महीने बाद जाके पैसा ले लीजिएगा। समझ में आया? तो सी क्या करेगा? उसको ले लेगा, बट खाली ए क्या करेगा? उस बिल के पीछे नीचे पीछे लिख देगा इंडोर्स टू सी।
मतलब वो ऑर्डर दे दिया है कि भैया बी को ये ऑर्डर, जैसे पीछे लिख देगा इंडोर्स टू सी, इसका मतलब ए बी को ऑर्डर दिया है कि 3 महीने के बाद हम पैसा लेने नहीं आएंगे। 3 महीने बाद कौन पैसा लेने आएगा? सी। क्या को कागज दिखाएगा और पीछे उल्टेगा तो देखेगा रहेगा कि ए का उसका पीछे क्या है, साइन है, और लिख दिया, किसको दे दिया, इंडोर्स कर दिया, सी को। इसीलिए देखो वहां लिखा रहता है या तो उसको पे करेगा या उसके ऑर्डर को। ऑर्डर का मतलब वो जिसको बोलेगा देने। तो भैया ए के पास बिल है, वो खुद लेने जाएगा या वो किसी को बोल दिया कि आप लेने चलिए मेरे जगह पर, तो बी को उसको भी देने का हक है। समझा पाए हम क्या बोले? तो इसका मतलब है मेरे पास बिल 50,000 का है, तो ये क्यों बना के रखा? अगर ना बनाए ना तो हम उधार बेच के हम 3 महीना तो मेरा पैसा फंसा रह जाएगा। समझा पाया कि मालूम 50,000 का सामान बेचे, हमको 3 महीना बाद 50,000, तो अभी हम 3 महीना क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं, बिल को कैश की तरह यूज करते हैं, चेक की तरह यूज करते हैं। कोई आदमी हमसे पैसा पाएगा तो हम उसको बिल को भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि नुकसान नहीं है। तो ये बिल हम किसको दे दिए? सी कौन है? क्रेडिटर। तो जब भी हम अपना बिल किसी क्रेडिटर को देंगे, किसको देंगे? किसी क्रेडिटर को देंगे, उसको बोलते हैं इंडोर्स करना। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोर्स करना, है ना। तुम ठीक से बैठा करो, क्लास के दौरान काफी परेशान होते हो। हम क्या बोले कि जब भी हम अपना बिल किसको दे देंगे, सी मतलब क्रेडिटर को, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडोर्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसका मतलब दूसरा इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, अगर कोई हमसे पैसा पा रहा तो हम पैसा ना देकर उसके जगह पर क्या दे देंगे? बिल। वो लेने के लिए मजबूर है ना। जैसे हम चेक दे सकते हैं, बिजनेस में चलता है कि नहीं, वैसे बिजनेस में बिल भी चलता है। तो इसका मतलब इसके पास जो बिल है ये किसको दे सकता है? क्रेडिटर को, जो उससे पैसा पा रहा। तो अगर ये बिल अपने पास ना रखकर किसको दे दे, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इंडोर्स। दूसरा ट्रीटमेंट क्लियर हुआ? तो हमारे पास जो 50,000 का बिल आया था, हम अपने पास न रखकर किसको को दे दिया जाए? कि किसी क्रेडिटर को दे देंगे। जैसे यहाँ सी कोई क्रेडिटर है, मान लेते हैं सी क्या था, एक कोई क्रेडिटर था, उसको दे दिए। क्यों? क्योंकि सी भी हमसे कितना रुपया पा रहा था? 50,000। तो हम 50,000 रुपया कैश ना देकर हम क्या दे दिए? बिल दे दिए। वो भी राजी हो गया, तो हो गया। इस कारण बिल का मार्केट में क्या, इसी इसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जिसके पास है वो उसका मालिक है। जैसे आपके पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया आप उसके मालिक है, वो 10 रुपये मेरे पास आए तो हम उसके मालिक हो जाएंगे। इसलिए रुपया को क्या बोला जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। BRR देखना, उसमें BRR लिखा रहता है। तो ऐसे यहाँ जो बिल होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक जगह डेफिनेशन लिखाए थे कि नहीं, हम बोले तो आस्ते आस्ते सीखेंगे। इस सब कारण से नेगोशिएबल बोलते हैं। और बिल में एक जगह लिखा रहता है क्या, 3 months आफ्टर डेट टू पे ए और हिज ऑर्डर। या मतलब क्या, बी क्या प्रॉमिस करता है कि भैया हम आपको पे करेंगे या आपके बताए हुए ऑर्डर को पे करेंगे। तो जैसे यहाँ एक इसको ऑर्डर दे दिया सी को कि भैया आप जाके ले लीजिए, तो भाई सी को देना पड़ेगा बी को। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडोर्स। ओके। तीसरा एग्जांपल ये है कि ए के पास कितना का माने बिल है? 50,000। थोड़ा देर के लिए इसको ज्यादा अमाउंट ले लो, 5 लाख रुपया। कितना है? 5 लाख। कब मिलेगा ये 5 लाख? 3 महीने के बाद। हम कब? 1 जनवरी को बताए। अब 1 जनवरी को बेचने के बाद इससे वादा कर लिए कि 3 महीने बाद तुम दोगे। ठीक है, चलो हम कर दिए। जैसे 1 महीना गुजरा, 1 जनवरी हुआ, उसका क्या आएगा? 1 फरवरी आया। जैसे 1 फरवरी आ गया, मेरे को अचानक 4 लाख का जरूरत पड़ गया। कितना का जरूरत पड़ गया? 4 लाख का जरूरत पड़ गया। अब हम बी के पास जाएंगे तो बी 4 लाख रुपया देगा, 5 लाख रुपया देगा। वो एक डायलॉग मारेगा। क्या डायलॉग मारेगा? भैया अगर हमको फरवरी को देना रहता तो हम फरवरी तभी बोल देते। हम तो आपको क्या बोल के रखे, हम अप्रैल देंगे, तो हम फरवरी में दे नहीं सकते। देगा? नहीं देगा। किंतु मेरे को जरूरत है और हम देख रहे कि अगर मार्केट से 4 लाख रुपया ले, कितना ले? 4 लाख। तो पता चला कि 4 लाख का 10% इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? ब्याज। और मेरा खुद पैसा किसी के पास फंसा हुआ है और हम मार्केट से 4 लाख रुपए उठाए तो 4 लाख का 10% कितना हो जाता है? 40,000। इस कारण 40,000 हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या करें? तो एक और ऑप्शन है। क्या? जो बिल 5 लाख का है, हम जाएंगे बैंक के पास। किसके पास जाएंगे? बैंक के पास। बैंक के पास वो बिल जमा कर देंगे। लीजिए भैया बिल। बैंक उस बिल को लेगा और 5 लाख की जगह पर कुछ पैसा काट कर मेरे को पूरा पेमेंट दे देगा। क्या बोले इसमें? कितना? कुछ पैसा काट कर, मान लेते 2% काटा, तो 5 लाख में कितना परसेंट 2% होता है? 10,000। तो 10,000 काट लिया और मेरा हाथ में नहीं, मेरा अकाउंट में डाल देगा 4,90,000। कितना डाल देगा? 4,90,000। अब बैंक को क्या लाभ है? बैंक 2 महीना वेट करने के बाद बैंक अब पैसा लाने जा किसके पास? बी के पास।
बी के पास जाएगा तो बी वहां से कितना पाएगा 5 लाख, और हमको कितना दिया वो 4,90,000, 10,000 रुपया बैंक कमाया। बट मेरा क्या लाभ हुआ, इमरजेंसी में पैसा मिल गया। तो हाँ, फिर ठीक से सुनो सब, थोड़ा सुनोगे फिर एक बार डिस्कस करेंगे। थोड़ा सुनने का कहानी है, थोड़ा टफ है, थोड़ा सुनोगे। क्या बोले हम, हमारे पास एक बिल आ गया, कितना 50 नहीं 5 लाख पकड़ लिए, आ गया। कब आया बिल बता सकते हो? अब उस 5 लाख कब मिलेगा? तो क्या बीच में 1 फरवरी नहीं आता क्या? आता है। जैसे 1 फरवरी आ गया, मेरा बिजनेस में 4 लाख का जरूरत पड़ गया। अब मान के चल एग्जांपल लेके कि हमारे पास अभी कोई पैसा नहीं है, तो क्या करें? तो अगर हम बी के पास जाते तो बी देगा 5 लाख रुपया? नहीं, बी तो पहले से बोल के रखा भैया हम कब देंगे आपको, 4 अप्रैल को देंगे। तो हम कहां से दें? तो घुरा देगा। और मार्केट से हम देख रहे 4 लाख रुपये उठाएंगे तो 4 लाख का 10% इंटरेस्ट चल रहा, तो 4 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होता है? 40,000। तो उठाएंगे तो देखें, बट हमारे पास बिल भी तो है, तो बिल का और एक यूज कर सकते हैं। ये हम लोग का रूल लिखा हुआ अकाउंट्स में, अब बैंक जा सकते हैं। तो बैंक में अगर जाएंगे तो 5 लाख रुपया 5 लाख का उसको बिल देंगे, तो बैंक क्या करेगा, उसमें से कुछ पैसा, उसका जो नियम होता है वो नियम आसानी से हम लोग सीखेंगे। अभी मान के चले 2% उसको काटेगा, तो 5 लाख का 2% कितना होता है? 10,000। 10,000 रुपया काट लिया, और मेरा खाता में, मेरा अकाउंट में कितना डाल देगा? 4,90,000। हम उसको निकाल लेंगे, है ना। उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग करवाना। बिल को क्या करवाना? डिस्काउंटिंग करवाना। अब तुम बोलो इसमें मेरा क्या लाभ है? मेरा ये लाभ है, इमरजेंसी के समय हमको पैसा का जरूरत पड़ा, अचानक मिल गया, और हमको बाहर से लेना नहीं पड़ा। बाहर से लेते तो 40,000 का लॉस होता, यहाँ कितना का लॉस हुआ? सिर्फ 10,000 का। बट मेरे इमरजेंसी में पैसा आया कि नहीं? अब बोलो सर बैंक को क्या लाभ हुआ? बैंक को भी लाभ हुआ। 5 लाख की जगह पर मेरे को 4,90,000 दिया, और बाद में जाके वो कहाँ कितना उठा लेगा? 5 लाख उठा लेगा। हाँ या ना? जैसे देखना कभी कभी, हाँ बोलो, बात करेंगे, वो सब बात होगा। बिल्कुल सही बोल लो, वो सब तो होगा फर्दर, पहले ये कहानी सुन ले। तो अभी क्या बोले हम कि इसका मतलब जिसके पास बिल रहेगा उसके पास और एक यूज करने का तरीका है। उसको अचानक कभी पैसा का दरकार पड़ गया तो क्या कर सकता है? बैंक के पास जाएगा, उस बिल को दिखाएगा, बैंक आकर उस बिल का जो उसका रेट चला वो रेट काट कर उसको पेमेंट दे देगा। कहां देगा? अकाउंट में। और उसका तुम विड्रॉ कर लो, और बैंक क्या करेगा, फिर उस बिल को अच्छा से रखेगा, और जब वो 4 अप्रैल होगा जाके बी से ले लेगा। हाँ या ना? इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्काउंटिंग। इसका मतलब ये है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, अगर इसके पास बिल है तो तीसरा इसका कर सकता है, किसके पास जाएगा? बैंक के पास। तो बैंक के पास जाकर पैसा अगर कटा लिया है, दे दिया जमा और ले लिया पैसा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। समझ में आया? तो इसके पास 3-4 तरीका, उसमें से 3 तरीका यूज हुआ। क्लियर है? सबसे पहले अपने पास जो बिल है वो क्या करेगा? अपने पास रखिएगा, होल्डिंग। अगर किसी क्रेडिटर को दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे? अगर किसी बैंक में जाके डाल दिया, पैसा ले ले, तो क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग। क्लियर हुआ? समझ में आया यहां तक? ये समझ में आ रहा था ना? अब आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, बैंक जो होता है ना, बहुत सा पर्सनल काम कर देता है। क्या कर देता है? पर्सनल काम कर देता है। जैसे देखोगे बैंक क्या करता है, स्कूल का फीस जमा कर देगा। हाँ, अगर मान लो मेरे घर से कोई पढ़ रहा है, मेरे पास टाइम नहीं कि स्कूल का फीस जमा करे, हम अपना बैंक से लिंक करवा देंगे, हर महीना मेरा बैंक से क्या होगा? पैसा कट जाएगा, है ना। जाके बैंक का मैनेजर से बात करना पड़ता है खाली, है ना। वैसे LIC होता है, आप लोग जानते हो, इंश्योरेंस का पैसा भी हम डायरेक्ट चाहते हैं तो कहाँ से कट सकता है? बैंक से कट जाएगा। टेलीफोन बिल भी कट सकता है। तो बहुत आदमी के पास क्या होता है? पैसा होता है, बस समय नहीं होता है। तो क्या करता है, एक दिन जाके बैंक का मैनेजर से बात करता है और सब कुछ डिटेल दे देता है, वहाँ से वो कटते रहते हैं, है ना। उसके लिए पर्सनल खर्चा लेता है, पर्सनल पैसा लेता है काम करने के लिए, समय। वैसे बिजनेस के पास जब बिजनेस करता है तो उसके पास एक तो बिल नहीं आता है, बहुत सारा बिल आता है। क्योंकि कस्टमर एक नहीं होता, कस्टमर लाखों होता है। तो लाखों में अगर हजारों आदमी बिल में खरीदा हो तो मेरे पास कितना बिल होगा? हजारों बिल होगा। हजारों का ड्यू डेट अलग अलग होगा। कोई 3 महीना बोला, कोई 2 महीना बोला, कोई 1 महीना बोला, कोई 30 दिन बोला, कोई 40 दिन बोला, कोई 50 दिन भी बोला होगा। अब बताओ हम बिजनेस करें कि सबका ड्यू डेट याद रखें कि हमको जाना है? तो बैंक क्या करता है, इस बर्डन को हल्का करने के लिए सब बिल उठा के बैंक में डाल देता है। अब बोलता है तुम मेरा होकर काम करो, सब पैसा उठा के जो जिस दिन बिल होगा उस दिन उठा के मेरे अकाउंट में डाल देना, और तुम्हारा जो खर्चा, मैंने तुम्हारा जो बनता पैसा है मेरे से ले लेना, है ना। जैसे हम क्या बोले कि बहुत आदमी जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करता है, LIC का
स्कूल का फीस, टेलीफोन बिल सब उठा के बैंक में डाल देता है। बैंक क्या करता है, उसका पेमेंट करते रहता है और साल में जो खर्चा उसका होता है, जो उसका मेंटेनेंस चार्ज होता है, वो काट लेता है। समझा पाए? तो वैसे बिजनेस में हजारों लाखों बिल होता है। अब उसको ओनर बिजनेस करे या सबको ड्यू डेट याद रखे, तो इसलिए क्या करता है, पूरा बिल को उठा के कहाँ डाल देता है, बैंक में जाके बोल देता है। तो उसको क्या बोलता है कि हर बिल का मेरा पैसा उठा के मेरे अकाउंट में डाल दीजिएगा। तो पहले वाला में क्या था, पूरा एक बिल देकर उसका पैसा ले लिया। और सेकेंड वाला क्या बोल रहे हैं अभी हम, बैंक को बिल नहीं दिया, बोला ये बिल मेरा ही है, आप उठा के अकाउंट में डालिएगा, उसके बदले जो पैसा होता है वो आप ले लीजिएगा, है ना। और उसको बोलते हैं मेंटेनेंस चार्ज, और इसमें जो पैसा काटते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्ज। इसमें जैसे 5 लाख डाले थे हम, बोले 2% काट लिया, उसमें बिल किसका हो गया, बैंक का हो गया, और पैसा मेरे को संग संग मिल गया। अभी जो बताने यार वो क्या है, बैंक को बिल मेरा ही है बट पैसा भी नहीं मिला। कब मिलेगा, जब उसका ड्यू डेट होगा, जब बैंक उठा के डालेगा मेरा खाता में। तो उसको क्या बोलते हैं, ये भी बैंक है, देखो नेक्स्ट, इसका मतलब नेक्स्ट जब बैंक आए, ये भी तो बैंक है बट इस बार क्या करने दिया, कलेक्शन करने दिया, कलेक्शन ऑफ बिल। फर्क समझ में आ रहा है? तो इसमें जो दिया बिल, वो बिल किसका है, मेरा है, पैसा है नहीं आया, कब आएगा, 4 अप्रैल को ड्यू डेट के दिन आएगा। और इस केस में कब आएगा पैसा, 1 फरवरी को अगर हम गए, 1 ही फरवरी को आएगा, कितना आएगा, कुछ काट के आएगा। और इसमें कितना आएगा, पूरा आएगा, पूरा आएगा। वो साल में सब काम का एक साथ पैसा काटता है, मेंटेनेंस एक साथ काटता है, इसलिए नहीं इस बिल का और भी बहुत काम करेगा मेरा, उसका एक साथ काटता है। और इसमें का संग संग काटता है। समझ में आया? ये 4 तरीकों को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट ऑफ बिल। पहला क्या है, होल्डिंग, दूसरा इंडोर्स, तीसरा, चौथा। और कभी भी आपको इंडोर्स बोला समझ जाना, इसका मतलब है ड्रॉर अपना बिल किसको दे दिया, क्रेडिटर को। कभी डिस्काउंटिंग बोला तो क्या समझोगे, जो भी बिल है जाके बैंक से कहा कि डिस्काउंट करवा लिया, और बैंक पूरा पेमेंट, अगर बैंक पूरा पेमेंट दे उसका क्या इनकम। सिंपल एग्जांपल देखोगे, कभी कभी बड़ा बाजार या सल्दा में जाओगे, आदमी गद्दी लेके बैठा रहता है, देखते हो 100 रुपया 10 रुपया अगर गद्दी लेके बैठा रहता, क्यों, क्योंकि वहाँ खुदरा का थोड़ा सा जरूरत पड़ता है आदमी लोग को। तो इसलिए क्या करेगा, वो खुदरा जब देगा, तुम 100 रुपया दो तो तुमको 10 का 10 तो नोट नहीं देगा, वो 10 का नोट देगा, ताकि उसका भी तो इनकम हो। वो तुम्हारा खुदरा के लिए बैठा हुआ है। इसका मतलब हम 100 रुपया देकर 90 रुपया कमाए, जरूरत पर हमको काम आ गया खुदरा। वैसे ही जरूरत पर हमको जब काम पड़े, हम अपना बिल को कहां से डिस्काउंट करवा सकते हैं, बैंक से, बट पूरा पेमेंट कुछ पैसा काट लेते हैं जो तुमको लगेगा नहीं। जैसे हम सेल्दा में गए तो देखो, एक दुकानदार को अचानक पैसा का जरूरत पड़ गया खुदरा का, वो लोग क्या करता है, खुदरा करवाता है, तभी तो वहां चलता है वो सब। समझ में आया? अब बताओ, ये बिल अगर ड्रॉर के पास आएगा तो मान लेते तो ड्रॉई है, ये कौन है। अगर होल्डिंग के केस में रहा तो होल्डिंग का मतलब किसके पास बिल है, तो पैसा लाने कौन जाएगा, इसका नहीं, ड्रॉई के पास कौन पैसा लाने जाएगा, ड्रॉर जाएगा। अगर आप इंडोर्स कर दिए तो कौन जाएगा पैसा लाने, ये क्रेडिटर जाएगा पैसा लाने, हाँ या ना। अगर आप डिस्काउंट करवा लिए तो कौन जाएगा पैसा लाने, बैंक जाएगा, और अपना होके जाएगा, ये अपना बिल मान के जाएगा। अगर आप कलेक्शन करवा लिए तो पैसा लाने कौन जाएगा, बैंक जाएगा, बट मेरे बिहाफ में जाएगा, मेरे बिहाफ में जाएगा, ये मेरे बिहाफ में जाएगा चारों। समझ में आया कि नहीं? अब सोनू का क्वेश्चन था, ये पैसा दे भी सकता और वो बात का बात है, बट इतना तो जानते हो, अगर दे दिया तो ऑनर, नहीं दिया तो डिसऑनर। जैसे चेक में जो भी चारों जाएगा, अगर चारों में से किसी को भी पैसा दे दिया तो क्या बोलेंगे, ऑनर। और चारों में से किसी को भी पैसा नहीं दिया, कोई भी गया, कोई एक ही ना जाएगा, और नहीं दिया तो क्या बोलेंगे, वो सब बाद में पढ़ेंगे। डायग्राम क्लियर हुआ? वर्ड समझ में आया? अभी एंट्री नहीं सीखे हम। जब एंट्री कब सीखेंगे, जब तक तुमको सब कुछ पता नहीं है तो एंट्री कैसे पास कर लोगे तुम लोग। आज हम होल्डिंग बताया, इंडोर्स बताया, डिस्काउंटिंग बताया और कलेक्शन बिल। क्या समझ में आई? डायग्राम से क्लियर हुआ? आज चारों में से कौन कौन जाए समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस डायग्राम को देखकर फिर अपने से सोचकर, अपने से हिसाब से पूरा पिक्चर बना के आना। अगर कोई डाउट हो फिर इस डायग्राम से हम लोग नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे, ठीक है। चैप्टर टफ है, बार बता रहे, और बहुत इजी भी है। जो मेरे साथ चलेगा उसको एकदम पानी लगेगा, और जो थोड़ा सा दाया बाया करेगा समझिए चैप्टर उसका सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। उसमें मेरा गलती नहीं रहेगा। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, इससे आगे कहानी बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर, बाय।
क्या हुआ? समझ में आया ना इला? अच्छा से कॉपी कर लेना रूल। निकल गया फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट निकलेगा सब 90%। और फिर सेमेस्टर का एग्जाम कल रिजल्ट है।
सीओ का तरफ से निकल रहा है, डिमांडर नोटिस भेज रहा है। एक उसका भी था, हाँ उसका भी नहीं है, डिमांडर मेरे तो झूठ करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है, थर्ड और फिफ्थ का। लेकिन हम लोग का तो कल ही निकलेगा। मेरा देखेगा हम दोनों में से ए तू क्या की हर बार तू ही खाती है पहले फिर हम मुझसे सुनेंगे उसके बाद हम अपना मुंह से भी अपना पार्ट हम इसीलिए तो तेरा घर चले आते छोड़ मेरा मेरे ही घर पर क्या बोले थे तेरा तो निकल गया था ना तेरा घर नहीं अपनी घर में शांति रहती है दिमाग खराब बच्चे लोगों को पढ़ा सुन ना ये आरती हम तेको एडमिट कार्ड का ये भेजेंगे तो मेरा देख ये कितना गंदा कहाँ से आ गया रोल नंबर अब निकालने होगा हमको मेरे को याद हो गया 18104711033 से मैंने इतना बार लिखे प्रोजेक्ट हमें आता है वो सब फालतू फालतू चीज आते बोलती है जरूर काम से आता है नाम लिख के आता है मेंशन कर क्या चल देख ले क्या है अरे बोल तो कैसे रहेगी देखना पड़ता है आएगा चलो जरा रास्ता का ये पूछना पड़ेगा हां अंग्रेजी भी पूछना पड़ेगा क्या पूछे अनीता जी मावा खाइएगा नहीं ना तुम क्या जल्दी बस खाते क्या बोरिंग गली वाले पागल है कच्चा मावा कौन खाता है अबे कच्चा खाएंगे कच्चा क्या होता है अबे इसको पका के मम्मी लोग चीनी में डाल के वीडियो वाला सिखा देते हैं हमको ऐसे वो मेरा भाई जैसी है ये मेरा भाई भी ऐसे खा लेते हैं बहुत अच्छा लगता है नहीं मम्मी चीनी में डाल के बनाती है मीठा मीठा करता है सोच रही कल वाला क्लास नहीं करे कॉलेज से क्योंकि सर तो आज बहुत होमवर्क भी देंगे सोनिया क्लास करवा अब यू तू लेफ्ट की थी सारा मेरा माथा चाट लिया मन कर तो सारा उसका अंदर ढूंढ के उसको मारे मुझे डांट पे देंगे अबे यार कितना गुस्सा आ रहा है मुझे आपको अरे मम्मी बोले क्लास कर बैठ के कर सोच रहे थे कि निकल नहीं करे निकल जाए मम्मी देख रही करो 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 ना पूरा बोले मम्मी कर दे एक लड़की का नाम भी ना श्रीतमा उसका श्रीतमा क्या था साउंड ऐसे कुछ था टाइप ठीक है तो बोली ओ हमारी क्लास से श्रीतमा मैम এসেছে तो लास्ट में माइक पर बोले सर আমি ম্যাম নেই আমি তো শ্রীতমা আছে बोले ओ আমি ভাবলাম কিছু আমার ম্যাম তো ভালো করে देखबे ना भालो करे इतना कर ये होगा वो मतलब पढ़ाई भी नहीं तुम लोग इतना कष्ट करके आ रही थोड़ा सा होमवर्क नहीं अरे कॉलेज वाला होमवर्क थोड़ी ना देखो क्या बोला था अगर कुछ बोल रहे तो इसको बकबक सुन के मेरा माथा हम पे लेफ्ट कर देते हम राजनीति के लिए लेफ्ट कर दी सोचा हम भी लेफ्ट कर देंगे मम्मी के साथ हम मुश्किल से 5 से 10 मिनट क्लास किए हम देख रहे बस हमको घबराहट लग रहा है चल अब तुझे अबे मेरी मम्मी नहीं कर देती ऊपर कर क्लास आगे तो स्वाति मेरा लोग कहां गए तो कौन सा हम लोग को ए वो प्रगति उसको तो लग रहा था कि जाके एकदम थप्पड़ ही मार क्लास खत्म हो गया ना कितना जाके कितना बजे क्लास किया है खत्म 4:27 में जबकि 4:20 का क्लास है मैं नंदे ट्यूशन में पढ़ा के आते हैं ठीक है अब सुधा पढ़ने लगा था उसका प्लाजो भेज दिया उसमें जाकर डालो उसका काम था मैं पूरा पढ़ा हुआ पूरा करते करते सो गया अब सोएंगे अब सोया ऊपर से क्लास स्टार्ट है यहाँ बोल क्लास का आपको कुछ ये नहीं कोई हमें अटेंडेंस देखो तो पतला होते हैं पतला लड़के चिरा चिरा लो मान ले सब बोला पांडा हो
ठीक है यार, का कितना बाकी रहे? मेरे मतलब समझ चला गया क्या? चला गया ऊपर में है जो बात करता है, हाँ पतला हो गया, ठीक है चला ही है तो बना जल्दी आ जा दीदी से वैसे बोलती थी कि नहीं करवाऊंगी। अरे सब कर दीदी को तो चक्कर से मैं मम्मी पापा मारे ना तुम्हारा अभी पूछता है अब ये तो हम थोड़ा शॉक में है कि कैसे मान गया। अरे वो तो फेक आप रहते सब कर घर वाला हमको भी लगा फेक पापा देख माँ को क्या चाहिए ऐसा सब करने वाला हो सब तो माफ कर दिया है मेरे हम तेरा किसी का आलम बात नहीं सब का सेम ही सोचते माँ बाप का हम लोग माँ बाप नहीं कर रहे ठीक है उसको डिबेट कर सकते इस सरकार में 5 मिनट है देख मानव जितना कमा के दिखाएगी ना माँ बाप को भरोसा है ना माँ बाप भी नहीं करे हम लोग का कभी नहीं मेरा तो इधर से कभी कुछ नहीं करेगा नहीं पापा खा जाता खाना कैसी पोजीशन की होती है कैसी बोली थी मैं कोई जवाब नहीं मिलता है उसके अंदर पीछे पड़ा था आगे ऐसे ना बोलो ना उनको बोलना ठीक है बोलेगा ना बात की पता नहीं कोचिंग आई थी हमसे तेरा बात नहीं की सॉरी की थी आदत को ब्लॉक की है हमको ब्लॉक की ब्लॉक करने दो फिर देखो क्या हुआ है ऐसे बोली आपको छोड़े या उसको छोड़े इसको छोड़े हम क्या बोलेंगे नहीं हम परेशान है देखो बार-बार फिर जितना बोल दिया तब से ना मेरी भारत में नाम भी फिर भी लगा क्या करेगा हम जानते हैं समझते उसके में अपने जन्म में सही है सही बात सही बात बट वो भी देखा जाए तो मैं जन्म में सही है तो पूछा क्या देखो कुछ पता नहीं मुझे इसको ऐसे बोला तो ऐसे बोले अपनी लड़की बात कैसे हाँ और उसको देखो स्टार्टिंग से कब जब न्यू मार्केट गए थे तभी मुझे वो पूरा बात बताया था कि देखो सपना हम जानते हैं ये खुद भी पता है वो नहीं बोल रही तो क्या होगा लेकिन हमको पता है लेकिन हम भी नहीं बोलना चाहते कि मेरा ऐसा हम मेरा से पहले ही तेरे को सहारा तो उसमें ये बात पता नहीं आएगी बात से बिना लेने तो उसको भी बात ऐसे करेगा छोड़ देना कोई जरूरत नहीं है छड़ लगा दिया ऐसे ही छोड़ संगीता आ रही अच्छा फिर एक मिनट डिस्टर्ब करेंगे सर मेरी कम गुड इवनिंग सर वाईफाई का थोड़ा नेटवर्क शाम के टाइम में सर
जोर के पढ़ा दिया ना, अब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आज 3 बजे वाला बैच से डिस्टर्ब चालू हो। उसका उठा के संगीता, सॉरी सर। मेरा थोड़ा कान का प्रॉब्लम हुई है। सर उससे आवाज आ रही क्या करें? उठा के सर उठा के की। हाँ हाँ पहले देख लेना, फिर मुझे बता देना। सबसे पहले तेरा दूसरा था तू एक काम करना, तू अपना रिजल्ट मत देखना, निकाल के हम लोग को भेज देना। हम लोग निकाल के तेरे को कॉल पे देख 900 तो 100 देख नहीं खाते हो लेकिन 99 मुझे बाबा ये इनके जोर से उनका तो बहुत एंड मुझे ऐसे ही डांट पड़ता है, ऐसे ही डांट इसका कितना अच्छा पता है कॉस्ट ना जीरा तो बहुत अरे नहीं कॉस्ट का एक बोला है मेरा कॉपी लेके गए, ठीक है खुद से करते हैं करते कोई क्या चालू कोई चालू सही हम लोग को मेहनत करते हैं। रुक जा थोड़ा ना, हाँ सर ठीक है। सब डिस्टर्ब हो। लैपटॉप ऑफ ऑन किए काम हो सुबह 10 से 10:45 वाली वो एक 35 से 2:40 ऐसे पूछ रहा है। 3 बजे वाला 3 बजे वाला लेट कर दो सुबह 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 उसी क्लास पूरा ना दिनक वाला याद जो है पूरे ये करना इसी में तो खजमा दे दे। हाँ नहीं आया रिजल्ट उससे पता चल जाएगा वो इंटरनल एग्जाम में कैसे सब बता देगा ना कि नहीं सब पता है किसी से तो पूछे नहीं पूछे मुझसे जरूर पूछते सर थोड़ा कर दिए सामने सच में हम एक टीचर का नहीं सारे टीचर का इंटरनल का बताया अपना सब्जेक्ट के साथ सबको सब्जेक्ट को बताया उसी में से आता बताया मुझे बताता वैसा बात हमने पढ़ाया था अकाउंट आइए अर्पिता ने भी अच्छा पढ़ा। देख तुम बोले तो हम तो बोला जाएंगे लेकिन हम जल्दी आएंगे तो कैसे 10 बजे
लोग तो क्या अभी तो वैसे करते हैं लड़की को लड़का बना देगा अभी के कपड़ा लेता बोलते ये तो मैं अच्छा है ये कपड़ा में आवाज काट के चल दे कपड़ नहीं और जबरदस्ती कर लेगा और लड़का भी आज सब कुछ झमेला में तो इससे पहले वाला बैच में सब बैच में होना डिस्टर्ब होता था सब। आज तुम लोग भाई लोग का बस आधा घंटा लेट हुआ 11 भी हुआ इसलिए लेट हो जा रहा था सब क्लास और मेरा माथा पकड़ ले रहा सब परेशानी देखते सब। ना व्हाट्सएप ओपन हो रहा ना वहाँ कनेक्ट हो रहा। अभी कहा दे दिया अभी तो होगा नहीं मेरा मिला मोबाइल भी बदलना पड़ेगा तो तो तुम लोग बड़े तो समझते हो सबको रटाई है बाहर में इतना बैठते। थोड़ा सा सबाज सजाद देखो थोड़ा ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक्चुअली तुम्हारा ऑडियो नहीं आता है किसी और से। प्रीति एक बार ऑडियो ऑन करो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ तो सज्जाद तुम्हारा ऑडियो नहीं आ रहा तो मेरे साइड से खाली सुनो। तो प्रीति ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके ठीक। थोड़ा देर डिस्टर्ब चल रहा था अभी इसी में लेट हो गया। 2 मिनट और वेट कर लो सब पढ़ने दो फिर क्लास चालू करते हैं। चलिए हाँ सज्जाद थोड़ा सा ऑडियो आप ऑडियो ऑफ कर लो। नहीं आ रहा आवाज नहीं आ रहा। आपको आवाज सुनाई दे रहा तो काफी है। चलिए तब ठीक। बाकी को सब क्लियर ऑडियो वीडियो।